एक मैंने अपने एक्सचेंज विजिट भी लगे हाथ, मेरा खुद का बनाया हुआ है। सुन ले, ध्यान सुन ले। एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इतनी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों को लिए दिया गया था जहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी अपना खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा वन बाई वन तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में इस साइड में आते हैं, ये हमारा एमडीएफ रूम है। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग लॉक बोलते हैं। टैग लॉक का मतलब है कि इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज है, ये पुराने जमाने का टैग लॉक है, जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था। तो आप अलग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का एक चीज़ और वेरी क्लियर कर देता हूँ, ये आपका जैसे कापर वायर है, फाइबर में भी यही है। बस कापर और फाइबर का क्या फ़ायदा क्या हुआ, कापर 5 किलोमीटर रेडियस था, फाइबर एक ही जगह बैठकर सारा आप कर सकते हो, ये बस फ़र्क है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब टेक्नोलॉजी नया तो पुरानी चीज़ क्या, उसको कम हो गया, स्विच कम हो गया, दूरी कम, हमारी एक ही जगह सेंट्रलाइज हो गया, ये चीज़ हुआ। तो उसमें जो होता है नाम बदल गया, वहाँ पे एमडीएफ की जगह बोलते हैं एफडीएफ, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। क्लियर हो गया ना। तो इसीलिए मैं आपको बैक से क्यों शुरू किया कि सारी चीज़ें हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। उनका मैंने एग्जांपल लिया कि आप फेंक नहीं सकते पुरानी चीज़ें, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं आएगी लगाते जाएंगे, लेकिन पुरानी चीज़ का भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे इसका। सारे टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है, ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है, ठीक है। आप इधर से तो किसी जगह कोई भी वायरिंग करेंगे उसमें टैग-लॉक नंबर होता है। ये टैग लॉक है। टैग लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर में एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाए कि कौन सा वायर किसमें, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा इधर लाइए कैमरा पास में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 275516 को, तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है, कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान का। अब कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा, तो 4 का मतलब राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो आई है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है, ठीक है। तो एक टैग लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा होगा, इसको आप देख लीजिए। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो अगला 2 पे, यानी कि दूसरे वाले में, पहला इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है वो चीज आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता है, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो
इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना टेम्पोररी बेसिस पे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, आज के जमाने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर। काम वही हो रहा है, चीजें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे दो लोगों को बात में कराना है। इसी वायरों में लोकल काम कर रहा है, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, ओपीएम हम लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारे वायर इकट्ठे होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है, धीरे से। हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आती है, ज्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि चीजें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीजें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब ठीक है चीजें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, आईपी स्विच। और पीछे से जो आगे तो एक राइट में ये आप, ये जो वायर है वहां से कैम्पियर से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आते हैं हमारे पास में, ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर, ठीक है। अभी हम क्या करते थे कुछ जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, आपके भी अकाउंट का बना हुआ 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे, और पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर देते थे, टाइप रो बना देते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8, 16, 24 से 13 और नवली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर पे 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये जो ये निकला हुआ है क्योंकि इसका कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है, लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन काम वही हो रहा है, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। आगे पहले आपने एक दो शब्द और सुना होगा, एनओसी नेटवर्क ऑन चिप और एसओसी सिस्टम ऑन चिप। क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क ऑन चिप एंड सिस्टम ऑन चिप, एसओसी एनओसी? अभी ये जो है आपके सामने डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है, उसकी हर चीज़ आपकी अलग होती है, सीपीयू अलग होगा, माउस अलग होगा, कीबोर्ड अलग होगा, लेकिन जब आप उसके काम करना होगा सब आपस में जोड़ोगे तब वो काम करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सिस्टम ऑन चिप, सिस्टम सारे अलग बने हुए हैं, ठीक है। अब इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं एनओसी में, सॉरी उल्टा बोल दिया, नेटवर्क ऑन चिप। अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं सिस्टम ऑन चिप में। इसमें क्या किया, लैपटॉप सब क्या हुआ, इनबिल्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं पहले पूरा का पूरा मशीन होती थी, तो दिस इज द आपका नेटवर्क ऑन चिप था, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एक आईसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जितना काम मैं बता रहा हूँ ये सारा काम बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में है ही नहीं आज की डेट में। हार्डवेयर एक ऐसा हो गया, इंटेलिजेंट टाइप का हार्डवेयर है आपका, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में ही, और लेकिन करते हैं सॉफ्टवेयर में 2 लोगों को जोड़ना है, नंबर डिस्कनेक्ट करना है, वो बात अलग है कि सॉफ्टवेयर में हमारे पास प्रोविजन है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाए, लेकिन होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि हवा में खाली चीज़ें गायब हो जाएं। यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा, आपको याद आ रहा होगा कि लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजा जाता है। तो डीटैच भेजने में इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ करती है, ये हमारा पीसीएम है, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है, जैसे पीसीएम है नीचे भी पड़ा हुआ है। तो ये 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम, नाम सुना है आपने मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग का? पहले मुझे बताइए दोनों एक ही अलग है? स्टूडेंट प्लीज, नाम नहीं सुना आपने? मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सिंग तो बेसिक चीज़ है, ये तो कोई भी इंजीनियरिंग में आता है तो सबके लिए ज़रूरी है। हाँ देखिए कितना बड़ा कन्फ्यूजन है, ये मेरे साथ भी यही था, ये तो वेरी बिग कन्फ्यूजन। मार्केट में जाएंगे मल्टीप्लेक्सर का डिवाइस अलग मिलेगा, मल्टीप्लेक्सिंग का अलग मिलेगा। अगर आपकी बात सही है तो कन्फ्यूजन हो गया। ये बात सही है, जब कॉपी पे लिखेंगे मैनी इनपुट सिंगल आउटपुट, इसका उल्टा कर देंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये एक क्लासरूम है आपका, ये एक रूम है, इस रूम में एक गेट है। अब गेट पे कंडीशन है सिंगल आउटपुट ओनली।
अब मेरे पास तरीका है कि आप जितने लोग बैठे हैं सबको एक बड़े से बॉक्स में बंद करूं, उठा के बाहर फेंक दूं, सिंगल आउटपुट हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा तरीका है रोल नंबर 1 पहले जाए, रोल नंबर 2 जाए, फिर 3 जाए, कोई सीक्वेंस बना दो, लेकिन जाए एक बार में, एक बार। यही डिफरेंस है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग में। मल्टीप्लेक्सर हमेशा आप पढ़े होंगे 2x1, 4x1, 8x1, उसमें हर चीज़ को इनकोड किया जाता है, पहला वाला एग्जाम्पल, फिर आउट करते हैं। और जो आपका मल्टीप्लेक्सिंग है इसको दो तरीके से बनाया जाता है, टाइम डिवीजन और फ्रीक्वेंसी, 1 by 1 स्टेप। ये बात मुझे भी तब समझ में आई जब मैं फील्ड में दोनों का डिवाइस अलग अलग लिखा हुआ था। उसके पहले हम, क्योंकि कॉपी में तो एक ही चीज लिखी है ना, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सचेंज में देखा कि ये क्या है, ये दोनों अलग अलग क्यों है। फिर मैंने उसको समझने की कोशिश की, फिर उसको तो अभी मेरे सामने मौका था, क्योंकि मैं बीच में मैनुअल भी नहीं है और प्योर ऑटोमेटिक भी नहीं है, आईपी भी नहीं है, तो मेरे सामने देखने का मौका मिल गया, इसलिए मैंने देख लिया। अभी ये मेरे सामने आया इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। कॉन्सेप्ट वाइज बोथ आर द सेम, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। और दोनों का आप खुद ही लिखते हो ना, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये कभी तो नहीं कहता मल्टीप्लेक्सर में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर, ऐसा कभी कोई नहीं बोलता। वो बोलेगा 2x1, 4, उसमें इनकोड करते हैं, उल्टा करना और डिकोड करेंगे, फिर उसी तरह से उसको भी तरह से यूज करेंगे जैसे हमने किया था उसको। करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है आपका है। आप तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कभी कट का होता है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको कट में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर है। अब जो काम हो रहा है प्रोसेसर है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा। बोलेंगे पीसीएम का, क्या बोलेंगे, आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी। एक शब्द और यहाँ पे आ गया, वो भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। पीसीएम बोला है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये है क्या? मॉड्यूलेशन क्या है? मैं बहुत सिंपल है, देखिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बात आपको सुनाई दे रहा है, सभी को सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस कमरे में सुनाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर वाले ने हमारा कान बड़े सोच समझ के बनाया है। इसकी खासियत है हम उसी साउंड को सुनते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अगर मैं रफ मैनर में बात करूं, एक साधारण भाषा में बात करूं, बहुत धीमी आवाज़ नहीं सुन सकते, वेरी लो फ्रीक्वेंसी हमारे पॉसिबल नहीं। बहुत ऊंची आवाज़ मैं नहीं सुन सकता, ये हाई स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है, V = F लैम्डा। स्पीड फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। स्पीड बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ जाएगी। इंसान ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसने क्या किया, हमने आपको अभी दिखाया नेटवर्क कैसे जुड़ा एक कंट्री से दूसरे कंट्री, सारा रास्ता आपको समझ में आ गया, रियल रास्ता आपका कैसे है, ठीक है। लेकिन इसमें मेरा जो साउंड है, जैसे मैं मोबाइल बोलता हूँ, साउंड कन्वर्ट भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको लंबी दूरी तक भेजेंगे कैसे जी? अपने साउंड में जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे पास एक ऑसिलेटर उसमें लगा होता है। ऑसिलेटर क्या होता है? ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी, दोनों को मिक्स करता है। एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप कुछ भी मिला दो आप, ओवरऑल तो पानी कहलाएगा ना, ठीक है। तो उसी तरह से मेरे साउंड एक जस्ट लाइक ए ड्रॉप, और उसमें जो फ्रीक्वेंसी जनरेट वो सुनाई नहीं देगा क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी है, और विद इन ए सेकेंड लाइट के स्पीड के बराबर। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। तो जैसे मैं बोलता हूँ हेलो, मिक्स हुआ, विद इन ए सेकेंड वो इसकी स्पीड चली गई दूसरे एंड पे। तभी मैं हेलो यहाँ बोलता हूँ, विद इन ए सेकेंड यूएस में, रसिया में, जापान में, कहीं भी आप पहुँच जाते। दूसरे एंड पे जो मैंने मिलाया था उसको रिमूव कर दो। ये जो मिलाने वाला प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। विदाउट मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। आप अपने कंप्यूटर से भी कर रहे हैं, मॉडेम चाहिए। अगर कोई ये पूछता है कि मॉडेम का वो बताओ डेफिनेशन, तो मेन डेफिनेशन है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल एनालॉग इज द सेकेंडरी, दिस इज नॉट मेन, ठीक है ना। इसका यूज क्यों कर रहे हैं? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। अब मॉड्यूलेशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। दूध में चीनी मिलाना, कोई चम्मच से मिलाएगा, कोई 2 गिलास से मिलाएगा, कोई गर्म करके मिलाएगा। AM, FM, PM, PCM। और आज का जो नया मॉड्यूलेशन आपका फाइबर वाला है, उसके अंदर जो कम्युनिकेशन, आज जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना, गीगा फाइबर, जियो फाइबर, भारत फाइबर, हर कंपनी अपने नाम से दे रही है, इसके अंदर भी बिना इसके कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो ये जो मॉडल ADM, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसके पहले BSNL जो ब्रांड लाया था उसका मॉड्यूलेशन का नाम था DMT, डिस्क्रीट मल्टी टोन मॉड। लेकिन एक लंबा सफर तय हुआ
टेलीफोनी सिस्टम है जिस मॉड्यूलेशन का, उसका नाम था पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक ऐसी तकनीक थी जिसने पहली बार इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं इस शब्द को ख़त्म किया। नहीं तो पुराने होंगे ना, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, क्योंकि एफडीएम होता था। ठीक है, तो पल्स कोड टीडीएम पे काम करता था, टाइम डिवीजन पे। ठीक है, खैर वो तो और टेक्निकल, उसके बारे में ज़्यादा नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में और आईपी स्विच हो जाएगा, बेबी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में एक आईसीआई ऐसी के अंदर सारा काम और पूरा सॉफ्टवेयर आपका है। ये सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई जा रहा है ये मिस्टर ए मिस्टर बी से मिला हाथ से, अब वो जगह दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही तो सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, काम दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अभी को हम फ्रंट से पीछे देखने का आपको ऐसे दिखाई देगा कि ये वाला दिखा, ये हमारा 99 ये सी डॉट का है। सी डॉट पहली वो कंपनी थी इंडिया के अंदर जो इंडिया मेक स्विचिंग सिस्टम बनाया, और सी डॉट को लाने वाले मिस्टर सैम पेट्रोडा। जिंदा आदमी की कोई पूछ नहीं होती। सैम पेट्रोडा का नाम सुना आपने? गूगल में डालो, मिल जाएंगे सारे। ही इज़ द फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया, ही इज़ द फादर ऑफ डेटा नेटवर्क को उपाधि दी गई है। 1984 में इंदिरा गांधी ने, यूएस में बहुत पॉपुलर हो गए थे, उड़ीसा के पैदा हुए हैं, वो इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन में डेवलप कर दिया था कि उनसे इंदिरा गांधी ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे देश के अंदर आओ, कम्युनिकेशन सिस्टम को भी डेवलप करो। उनके रिक्वेस्ट पे दिसंबर 1984 में वो आए। तब वो इंदिरा गांधी नहीं थी, उसके बाद के जितने प्राइम मिनिस्टर रहे, हमारे मोदी साहब तक, रिटायरमेंट होने से पहले तक, द इंडियन टेलीकॉम और आईडी एडवाइज़र जो थे वो आपके सैम पेट्रोडा है। अब उन्होंने रिटायर हुए 2 साल पहले, तो उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की, उसके पहले आपने सुना, लेकिन उन्होंने साइलेंटली जो कुछ भी हुआ उसके पीछे उनका बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ टेलीकॉम, फादर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग भी कहा जाता है। गूगल में डालिए आराम से भी, आज भी लाइव पर्सन है, इसलिए ज़्यादा वो नहीं। सितंबर 99 का हुआ है। ये स्विच मेरे द्वारा ही शुरू में लगाया गया था। मैं ट्रेनिंग में था उस टाइम पे, मेरे एक सर लगा रहे थे, तो इसको पूरा हमने देखा था, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर दी। आ गया, इसके 22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज नहीं होगी। ठीक है, और ये कार्ड जो है, एक कार्ड में 8 कस्टमर है, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। लोकल से बाहर निकलेंगे तब वो आपको है। इसका रिकॉर्डिंग होती है, ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी है। अब कई लोगों को ये सवाल होता है कि हमने जो बात किया वो कहीं रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है। आप जो इंटरनेट पे कर रहे हो कहीं रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है, मुझे बताने की अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसको डिकोड करना, लेना आसान नहीं है, उसके लिए रूल बनाए गए, प्राइवेसी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, क्योंकि आज समय के साथ इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट और इतना ज़्यादा यूज बढ़ गए हैं कि किस चीज़ को रखना है, किस चीज़ को नहीं रखना है, ये भी होगा। लोकल आपका जो भी कम्युनिकेशन है ओनली 90 डेज, 90 डेज से ऊपर चला जाएगा तो बाउंडेड नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं इंटरनेशनल लेवल वाली पे, वो डिपेंड करती हैं। तो अभी भी इसमें है पूरा, पहले कैसेट होती थी, अब कैसेट रिकॉर्ड होती है, कौन कितने कॉल कर रहा है, करा देंगे पूरा सा पेट। सारी। ठीक है, अगर कोई क्राइम होता था तो गाता है FIR दर्ज होती थी, तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव पे भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाता, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं, पड़ा रहता था, तो उतना कस्टमर नहीं होता समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है। कई लोग सकते में आ गए होंगे, मैं क्या बोल गया हूँ, बिल्कुल सही। आप इसको ही मत सोचना डिलीट, व्हाट्सएप डिलीट, मैं हूँ, मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा मैं। आपके लिए डिलीट है, लेकिन एक बार चला गया और डिलीट नहीं है। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप दिखाया, अगर 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 पीसीएम हमारे पास में आ जाएंगे। क्योंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीसीएम इकट्ठा हो गया। और ये भी इसका ये वही है सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर इनको आपके जमाने में क्या ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये क्योंकि पुराना ये बता चुके हैं, इस जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे
लेफ्ट साइड में है, ये आपका जो फाइबर है, ये लेफ्ट साइड में। आज ये यूज होता है भारत फाइबर या वो जो भी चीज़ें आज एक वायर वहाँ से आया, आज आपके घर में जो फाइबर है ना वो यहाँ से जाता है। अब ये यहाँ से इसी के ऊपर हम डिकोड करके लोकल में एफडीएफ लगा दिए, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, जहाँ एमडीएफ था, और सारे घर के लोगों को कनेक्शन आया और दे विल गो। स्ट्रोक से जब ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अब एक वो फाइबर बदल जाए, ये फाइबर हमारा निकल के ये वाले साइड से नीचे नीचे ऊपर जाएगा पूरा, ये वाला जो है ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ABCD जो मैं सेकंड जो बताना चाह रहा, डिवाइस हो गया आपका, थोड़ा सा आपका नेटवर्क भी समझ में आ गया कि नेटवर्क रियल में ऐसा है। अब लोकल आता है कैंपस की बात। अब आपका कॉलेज कैंपस है, यहाँ भी वाईफाई लगे होंगे, सारे लगे होंगे, ठीक है। अब वो जो भी चीज़ लगी थोड़े से नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगी, ये तो आपकी थी रियल, इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, धीरे धीरे अपग्रेड हो गया। अब आपके कैंपस में किसी को इंटरनेट दिया जाना है, सभी को वाईफाई मिला होगा, DTU में तो बहुत बड़ा आपका, तो हॉस्टल में रह रहे हैं सबको वाईफाई मिला है, वहाँ पे वाईफाई के वो सारे लगे हैं। अब आप ही के जगह पे मैं पूछ लेता हूँ, कितने लोगों ने राउटर देखा है? मैम से भी पूछा था मैंने, तो कहती आप लोगों में से कितने लोगों ने राउटर देखा है? राउटर का नाम सुना है? सबने देखा है, कितना आसान है ना। कहाँ देखा है मैम? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो पूछना चाह रहा था। अच्छा चलो, अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। जो राउटर होता है ना, सबके घर में तो पक्का ही है। हाँ हाँ, अब सुन लीजिए, अब इसके बाद बताइएगा। जो राउटर होता है, रियल में जो राउटर होता है, उसकी कीमत 2016 तक मिनिमम 5 लाख रुपए थी। अब आपके घर में तो मैं नहीं मानता कि आज की भी डेट में चले जाओ 2-2.5 लाख से कम का आएगा नहीं राउटर, सबसे अच्छी बात। तो फिर आपके घर में क्या लगा? टाइगर बिस्किट खाया आपने? नाम सुना है? देखो भाई, बोर नहीं करता, मेरा थोड़ा तरीका अलग है, क्योंकि मैं टीचर नहीं, मैं उसे कि मेरी हर बात सबको चलिए, कोई भी जी खाया है, मैं पार्ले जी, ठीक है। चलिए, टाइगर बिस्किट खाया, मान लेते हैं, मान लीजिए, जिम कर लीजिए। तो मैं इसलिए पूछा कि टाइगर बिस्किट में आप टाइगर खा रही है, बिस्किट खा रही है? बिस्किट ही खा रहे हैं, नाम तो टाइगर है। बिस्किट खा रहे हैं, टाइगर नहीं है। तो टाइगर क्या चीज है? कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम, यही है ना। टाइगर तो नहीं है ना, एक्चुअल में बिस्किट था। उसी तरह से राउटर का नाम अच्छे से याद करिए, राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। राउटर की कुछ क्वालिटी आपके कंप्यूटर में डाल दिया, आपके स्विच में डाल दिया, आपके घर के वाईफाई में डाल दिया। राउटर वाईफाई, राउटर स्विच, राउटर हब, राउटर। हिंदुस्तानियों की आदत है आधा शब्द खा के पी जाना। वाईफाई खा गया, राउटर रह गया। क्लियर हुई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो वाईफाई राउटर है। है वाईफाई, वाईफाई की कुछ क्वालिटी उसके अंदर डाली गई है, और आप चूंकि सॉफ्टवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर की मदद से हम उसकी बहुत सारी क्वालिटी राउटर की उसके अंदर इनबिल्ट कर दिया। इसलिए घर के अंदर या जो भी आप देख रहे हैं वो राउटर वाईफाई, राउटर स्विच, राउटर, बट दैट इज नॉट प्योर राउटर। जो प्योर राउटर है वो सन 2005 में हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके दौरान में देश में सैम पेट्रोदा जी ने कहा कि देश के सभी के हाथों में पकड़ाना चाहते हो ना, तब मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा सभी के टेबल के हाथ पे मोबाइल होगा। वो ये 2005 की बात बता रहा हूँ आपके, मैं को ध्यान होगा। आ रहा है मोबाइल फ़ोन आ रहा है, नया नया आ रहा है, पुराना रिलायंस का कर लो दुनिया मुट्ठी में है, और वो किसी सिग्नल है, कुछ लाइट जला रहे, वो सब देखा है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा ये दिन आएगा हर आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने देश के अंदर उनके कहने पर एक नए नेटवर्क को बिछाया, और ये जो पुराने वाले नेटवर्क में जितनी भी सुविधाएं थे इनको नाम दे दिया NIB1, क्योंकि अब लोगों को बात नहीं करना, लोगों को इंटरनेट करना था, ठीक है। तो नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1 पुरानी लाइन ऑलरेडी है, उखाड़ के फेंक नहीं सकते, जैसे कि आप कंप्यूटर नहीं फेंक सकते, लैपटॉप नहीं फेंक सकते, ठीक है ना। अब याद रहेगा, ठीक है। तो नई लाइन साथ में डेवलप करना है, ठीक है, उसको बोला NIB2। अब जो टेलीफोन लाइन है उसका नाम बदल के डेटा नेटवर्क हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करिएगा ये, ठीक है। IT कम्युनिकेशन क्लियर, ठीक है। पहले केवल हम बात कराते थे, आज की डेट में हम लोग सब कुछ कराते हैं। आज कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है जिसको मुझे बताने की ज़रूरत है, आप अवेयर हैं। पहले टेलीफोन लाइन होती थी, अब डेटा नेटवर्क हो गया। पहले टेलीफोन नंबर होते थे, अब मशीनें आपस में बात कर रही हैं। मशीनें तो केवल
बाइनरी भाषा समझते हैं। द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस 2005 से पहले जब तक राउटर नहीं लगा था तो एक ही चीज़ यहाँ सुनाई देता था पूरे मार्केट में, आईपी एड्रेस, और वो 32 बिट्स का होता था जहाँ तक आपको जानकारी है, ठीक है। और अभी भी दुनिया का इंटरनेट उसी पे चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो संख्या कहीं ना कहीं, क्योंकि हम हर एक चीज़ को जब जोड़ने जा रहे हैं वो संख्या कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो उस समय एक नए आईपी एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया और इंडिया और चाइना ने किया। और पुराने वाले आईपी एड्रेस का नया नाम रखा IPv4 और नए वाले का नाम रखा IPv6। IPv6 का पहला ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेंटर इज द ALTTC गाजियाबाद, जहाँ से मैं हूँ। द फर्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, पूरा का पूरा उसकी करीब 12.5 करोड़ की लैब लगी है उसकी। और IIT कानपुर रिसर्चर, ISC बेंगलोर साइंस के कुछ साइंटिस्ट और गवर्नमेंट के कुछ ट्राई के लोगों को डेपुटेट करके इसको माइग्रेशन का काम चल रहा है। और दिसंबर, जो मैंने आपको सुबह बोला, दिसंबर 2025 के बाद जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो पुरानी चीज़ अपने आप सप्रेस हो जाएगी। तो इसके बारे में ज़्यादा डीप नहीं जाता मैं। अब ये है, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, इज द करंट कम्युनिकेशन सिस्टम। देश के अंदर राउटर लगाए गए, 3 कैटेगरी के राउटर लगाए गए। जब BSNL ने लगा शुरू, सबसे पहले BSNL ने किया था। पहला जो राउटर था उसको हम लोग बोलते थे कोर राउटर, यानी मेन राउटर, 12,000 सीरीज का। और जब ये राउटर लगाया था, एक राउटर की कीमत 2 करोड़ रुपए की थी। इसके BSNL ने, गवर्नमेंट ने मेन लोकेशन पे लगाया। उसके बाद प्रोवाइडर एज राउटर, P राउटर या ISP राउटर, जो लोगों को इंटरनेट देगा, BSNL, रिलायंस, टाटा, जो भी कंपनीज है उनके पास में। तीसरा आपका कॉलेज कैंपस कस्टमर एज राउटर, जहाँ पे हर रूम में, कमरे में वाईफाई दिया जाएगा, हर टेबल पे वो इंटरनेट दिया जाएगा, ठीक है। ये 3 कैटेगरी के राउटर बनाए गए और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से था। ये तो अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू टाइप का बनाया है, इसका काफ़ी मैनेज करना। अभी ये देश के अंदर ये मेन कोर राउटर लगाए गए और ये सब कंप्यूटर हैं। इन्हें क्या समझोगे? सुपर कंप्यूटर। ये कौन सी टोपोलॉजी है? दिस इज द मैश टोपोलॉजी, क्योंकि अगर इसमें से एक भी कटे तो रास्ता दूसरा। ये सब ऑप्टिकल फाइबर है और 24 घंटे ऑन रहने वाला सेवा। क्लियर हो गए ना? ये रियल है। हम पेपर में पढ़ते हैं ना कॉपी में 4 कंप्यूटर जोड़ लो, नहीं, अक्षर में है जो पिक्चर वो बता रहा हूँ। उसके बाद ये लाइन तो नेशनल लाइन हो गई, NIV2 के अंदर आ गया। सेकेंड इज द नेक्स्ट P राउटर, जो कंपनी आपको इंटरनेट देगी, कोई भी कंपनी हो सकती है। थर्ड आपका कॉलेज कैंपस के अंदर अगर सभी को देना है तो आप एक राउटर लगा होगा जो आपका कस्टमर एज राउटर होगा। क्लोन राउटर इज अवेलेबल, आजकल क्लोन राउटर अवेलेबल है, 1.5 लाख रुपए में भी काम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता, ठीक है। अब कॉलेज के अंदर अगर यहाँ पे सभी को पूरे कैंपस के अंदर बांटना है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा? इससे हमें स्विचेज जोड़े जाएंगे, ठीक है। और स्विच से एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा से तीसरा स्विच, और यहीं से जो 4G था, रिलायंस इज द फर्स्ट कंपनी जिसे 4G की सुविधा दी गई, इस लाइन पे दी। उसने क्या किया? यहाँ से टावर लगा दिया और आप कनेक्ट हो गए। क्लियर हो गई बात? लाइन हुई। अगर इस कंप्यूटर से इंटरनेट का मतलब इस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन, यही तो मतलब है, ठीक है। तो उन्होंने जब इसीलिए उनका जो कम्युनिकेशन था, आपको याद होगा, पुराने अगर रिलायंस फ़ोन कोई यूज कर रहा होगा तो उनका जो कम्युनिकेशन, जब कॉल करते थे इंटरनेट नहीं चलता था, इंटरनेट करते तो कॉल नहीं चलती थी, क्योंकि वो एक ही लाइन थी। अब नए वाले में दूसरी एक पैरेलल में लाइन हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से कंप्यूटर जोड़ लो एक स्विच से दूसरा स्विच, और यहीं से आप वाईफाई लगा के पूरे कैंपस में बांट सकते हो। और कैंपस के अंदर जो इंटरनेट बांटा जाता है वह इस केबल की मदद से बांटी जाती है। कौन सा केबल है ये? इसके बिना ये कॉपर वायर है। इस केबल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट केबल, अभी भी पूरे कैंपस के अंदर का जो इंटरनेट है इस केबल के माध्यम से ही बांटा गया है। आप पूरा चेक कर लेना, यही मिलेगा, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता हूँ, क्योंकि आ गया तो क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं लगभग। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी बताते हैं, कितने तरीके से होते हैं? किताब में जो है वही बताना आपको, मैं वही नहीं पूछता। लैन, मैन, कैन, साइन, पैन, जो भी लिखना लिख दो, हैं। लोकल, कंट्री, स्टेट, प्राइवेट, पर्सनल, आपका वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है ना। बच्चे लिखेंगे नंबर ही तभी देंगे ना जो लिखा है, गलत नहीं था, क्योंकि शुरू में यही था। लेकिन रियल में आज की डेट में क्या ये चीज़ें हैं? आज की डेट में हैं, यस या नो?
लैन कितने किलोमीटर तक हो सकता है आपकी नॉलेज से? लोकल एरिया नेटवर्क का जो लेंथ है कितने दूरी तक पॉसिबल है? 10 किलोमीटर, कितने? 5 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर। देखिए हिचकिए मत, क्योंकि आज के बाद इंडस्ट्री के पॉइंट्स ऑफ व्यू से और बुक्स को दोनों को आपको लेके चलना है। चीज़ें क्लियर आपको करनी है। बच्चे मेरे पास नहीं आते, बच्चे आपके पास आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आप हैं, आपको सीखना है कि आपको कॉन्सेप्ट को लिखो। बुक्स लोग लिखते जाते हैं, कॉपी करते जाते हैं, क्योंकि वही नॉलेज है ना, तो गैप करने के लिए इसलिए बोला गया। एज पर योर बुक नॉलेज 5 किलोमीटर बता रही है, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, बिल्कुल सही है। कर बुक है या नहीं? अब आप ध्यान से सुनिए। आज की डेट में सर आपने भी तो बोला आपका बीएसएनएल का ये जो स्टेशन है हर 5-6 किलोमीटर पे है। वो तो हट गया ना, अब चेंज हो गया ना, नया कॉन्सेप्ट। नए नेटवर्क। अब ये नया नेटवर्क है, आज का नेटवर्क है। वो नेटवर्क ऑलरेडी उखाड़ के फेंका नहीं, चल रहा है, उसको धीरे धीरे माइग्रेट कर रहे हैं। अब नया नेटवर्क में हिंदुस्तान में ये बिछाया गया जिसपे सारे इसको बोलेंगे NIB2, नेशनल इंटरनेट। अब आपका जो कम्युनिकेशन है सब इसी पे, BSNL का भी जो नया आएगा इस पे आएगा, ठीक है। अब नए नेटवर्क में बहुत सीधा सा, अगर आप मोबाइल से भी जुड़ी हैं तो यही नेटवर्क जा रहा है। ये मान लीजिए कोई आपका सर्वर है, फेसबुक का है, व्हाट्सएप का, ठीक है। तो नए नेटवर्क के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लैन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से। लैन का मतलब है कस्टमर एज राउटर। कस्टमर एज राउटर कौन सा है? जिससे डायरेक्ट स्विच और ये जुड़ा है। इसका एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगेन रिपीट, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गई मेरी बात? और यहाँ पे आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी मौजूद है, यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर यूज करके इसको ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर आजकल ऐसे ऐसे मीडिया कन्वर्टर 100 किलोमीटर दूर तक भी जा सकता है। 100 किलोमीटर दूर गया, मीडिया कन्वर्टर लगाया, स्विच लगाया, कंप्यूटर जोड़ लिया। 100 किलोमीटर दूर का भी कंप्यूटर घूमते फिरते राउटर किसी पोर्ट पे आ गया, ऑल आर द सेम लाइन। तो किलोमीटर इज कॉन्सेप्ट इज ओवर। आपका पूरा जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसका एक ही पोर्ट निकला होगा यहाँ पे, दूसरा होगा ही नहीं। दूसरा बाकी यहाँ से बांट रहे होंगे, वो अलग बात है, ठीक है। क्लियर हो गई पहले? अब इसी राउटर के दूसरे कंप्यूटर के इसी बगल में एक और कंप्यूटर रख लें, दोनों दो अलग लाइन हो गए। दोनों लाइन आपस में क्या कहलाएंगे? WAN कहलाएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। बुक्स में क्या लिखा है वो पुराने जमाने की बात है, आज की बता रहा हूं। वाइड एरिया नेटवर्क में जैसे लेंथ चेंज हुआ वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। अब वाइड एरिया नेटवर्क में दो तरह से इस्तेमाल होता है। अगर पब्लिक डोमेन में यूज कर रहे हैं WAN, दो अलग अलग, सभी कोई बाउंड्री नहीं, उसे बोलेंगे इंटरनेट। और विद इन ए कंपनी यूज कर रहे हो तो इंटरनेट। इसके अलावा बाकी चीजें ना MAN है, ना CAN है, ना SAN है, ना PAN, सब खत्म, कुछ भी नहीं है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये। हाँ, क्लासरूम में बनाओ LAN MAN CAN SAN, वो आपका मर्जी है, बट फील्ड में यही दो चीज मिलेंगी, LAN और WAN, जैसे चेंज हो गया, ठीक है। अब इसका एक लास्ट चीज रह गई है, उसके बाद हम उस LAN केबल पे बात कर रहे हैं। लास्ट चीज ये है, आज पहले जब मैं किसी को फोन करता था, आप उसकी आवाज़ सुन के, और आज भी आप किसी को फ़ोन करो उसकी आवाज़ सुन के आप इस बात को समझ जाएंगे कि मैंने राइट पर्सन को कॉल किया है। अब आज आपकी डेट में कोई मैसेज भेज रहे हो, वो राइट पर्सन को मिला या नहीं मिला, इस बात की क्या गारंटी है? आसान है? चैलेंजिंग हो गया ना। तो हम एक जगह से दूसरे जगह जब कम्युनिकेशन करते हैं आज के नए ज़माने में, तो हमें प्रोटोकॉल्स बनाए गए। उन्हें बोलते हैं, पहले TCP था, फिर IP था, फिर दोनों कंबाइन करके ISO ने एक प्रोटोकॉल बनाया जिसका नाम था TCP/IP प्रोटोकॉल। तो दुनिया में जो भी इंटरनेट चलता है कौन से प्रोटोकॉल से? TCP/IP प्रोटोकॉल, यही चलता है ना, ठीक है। आज की डेट में कौन सा प्रोटोकॉल है आपके हिसाब से? नाम सुना होगा ना? तो नहीं सुना? पक्का? इंटरनेट करने के लिए किस प्रोटोकॉल, किस नियम का प्रयोग किया जाता है, रूल रेगुलेशन? TCP/IP यही क्या था। फिर ISO क्या है? OSI क्या है? OSI लेयर क्या है? पूरी दुनिया का इंटरनेट, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, मैं दूर कर देता हूँ। मैम आप से पूछ लेता हूँ, आपको भी याद रहेगा। आपने एक बहुत बढ़िया फोन खरीदा, मेरा नेटवर्क कहीं भी एरिया नहीं है, पर मैं पूरा नेटवर्क एक्सपर्ट। आज एक्सपर्ट हो गई आप, आज एक्सपर्ट हो जाएंगी।
आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, मान लीजिए आपने ख़रीदा नोकिया का, ठीक है। अब हिंदुस्तानियों की एक और आदत है, क्या आदत है, कोई भी चीज़ खरीदो तो सबसे पहले उस पर कोई खड़ोस ना आ जाए, ठीक है, कहीं वो कुछ ना, तो इसलिए कंपनी ने फ़ोन के साथ ही फ्लिप कवर, स्क्रीन गार्ड बेचना शुरू कर दिया। भाई यहाँ तो बहुत कमाई है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि आपने फ़ोन ख़रीदा और उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड एप्पल का लगा दिया, फ्लिप कवर एप्पल का लगा दिया, आपका फ़ोन आईफोन हो जाएगा या ये एप्पल का हो जाएगा? फ़ोन आपने नोकिया का ख़रीदा, ए टू जेड ऊपर सारे चीज़ें आपने एप्पल का लगा दिया, तो क्या फ़ोन आपका एप्पल का हो जाएगा या नोकिया रहेगा? नोकिया रहेगा ना, दैट इज नॉट चेंज, ठीक है। उसी तरह से दुनिया में जो इंटरनेट करने के लिए जिस नियम को फाइनलाइज किया आईएसओ ने, उसको बोलते हैं टीसीपी आईपी। पहले टीसीपी था, फिर आईपी आया, फिर दोनों कंबाइन करके वो पहले 4 लेयर की थी, फिर 5 लेयर की। ये चीज़ें थोड़ी बहुत एबीसीडी आपको मालूम होगी, ठीक है। उसके बाद फिक्स हो गया। अब समय के साथ साथ सिक्योरिटी ऐड होते जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही फ़ोन के ऊपर। तो जो सिक्योरिटी फीचर हमने ऐड किए, तो उसके लिए आईएसओ ने एक रेफरेंस लेयर बनाया, रेफरेंस मॉडल बनाया, दैट इज नॉट प्रोटोकॉल, एक मॉडल बनाया कि इसको फॉलो करेंगे, नियम तो ही रहेगा, फॉलो ये करेंगे, उसको बोला उन्होंने ओएसआई लेयर। एज पर योर बुक्स की अगर बात करूं, गूगल सर्च की बात करूं, तो 7 लेयर होती हैं, ठीक है ना। मैं फील्ड में काम करता हूं, मेरे पास 10.5 लेयर है। हाउ मेनी लेयर? 10। लेकिन जिस दिन कहा जाएगा वो भी बुक्स में आ जाएगा, तो आप उस भी पढ़ाना शुरू कर दोगे। फिलहाल अभी अब वो जो अब मैं आपसे सवाल, दुनिया में ऐसी कौन सी साइटें हैं जो सबसे ज़्यादा सिक्योर होंगी? सबसे ज़्यादा सिक्योर साइटें कौन सी हैं? हाँ जी, टेक्निकली है, जनरल एक रफ में एचटीटीपीएस। आपके क्या फेसबुक सिक्योर है? जीमेल सिक्योर है? नहीं, क्यों, किस आधार पे बोला आपने? कोई तो रीजन है, लगता है कि सिक्योर नहीं। अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, कोई भी नहीं है तो इलेक्शन में खड़े हो जाए नेता वाला आंसर, ठीक है। अच्छा चलो, नो डाउट, मेरा कहने का मतलब था कुछ साइटें ऐसी होंगी जिसपे ये कोशिश की जाती है, बिल्कुल सेम सही करें कि बहुत सारी चीज़ें 100% सिक्योर नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? एक्सचेंज में तो मैंने खुद ही बता दिया कि खुद ही बैठ के सुन लेता था, ठीक है, तो वो तो संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश तो की जाएगी ना कि सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। तो नो डाउट कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी किन साइटों पे दी? बैंकिंग सेक्टर के साइटों पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरे पूछने का मतलब ये था, ठीक है या नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। चलिए, मैं ऐसा काम करता हूँ, स्टेप करिए, चलिए, ये देखिए, ये 7 लेयर हैं। ऐसा ऐसा आपने पढ़ा नहीं होगा, बुक्स में होता ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये 7 लेयर हैं, ठीक है। बच्चों को पढ़ाते थे, हमें भी याद आता था, बचपन में हमारे टीचर पढ़ाते थे, पढ़ो प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिट जावे, मैंने कहा याद आ गया, ठीक है। तब वो पढ़ते थे, लेकिन अब फील्ड में आए तो अब मैं जीवन काल में नहीं भूलता हूँ कि है क्या चीज़ है, ठीक है। ये मान लीजिए, ये जो सर्वर है, नेट बैंकिंग का सर्वर है, ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, जिससे आप अपने या इस कैंपस से या मोबाइल फ़ोन से जैसे भी चाहें अपना नेट बैंकिंग खोलना चाह रहे हैं, ओके, यही करना है ना। आपने इस फ़ोन को लिया, आपसे मैं पूछता हूँ, ठीक है, अगर आपसे पूछता हूँ आपको नेट बैंकिंग करना है, मान लीजिए ICICI बैंक में आपका नेट बैंकिंग है, आपका ये कंप्यूटर है और आप इस पर नेट बैंकिंग करना चाहती हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपने कंप्यूटर पे? क्या चीज़? 1 by 1 चलिए, तभी ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, क्योंकि आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनमें से आपका रोल कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ पे है, IT का रोल कहाँ पे है। ये से क्लियर हो जाएगी आज के बाद में। क्या खोलेंगे कंप्यूटर में? क्या खोलेंगे? माई म्यूजिक बटन, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, क्लियर है, 1 पर। मेरे कहने में आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, जीवन में कभी नहीं बोलेंगे। सबसे पहले अगर मुझे नेट बैंकिंग अपने कंप्यूटर पे करना, चाहे मोबाइल खोलना, जो भी एप्लीकेशन है, सबसे पहले वेब ब्राउजर खोलोगे। वेब ब्राउजर क्या है? एप्लीकेशन है, पहला नंबर। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे? जो भी एड्रेस है वो डालेंगे। जैसा आप एड्रेस डालेंगी हमारा कंप्यूटर यूँ निकलेगा, ये बिल्कुल ऐसे जाएगा। ये काम बहुत फास्ट होता है। यहाँ से भाई एक कस्टमर हमारा बैंक का मेन साइट खोलना चाहता है, ये हो गया और ये खुल गया। दूसरा वो भी एप्लीकेशन हो गया, नो डाउट। एप्लीकेशन क्लियर हुआ क्या है?
वेब पेज हो सकता है, आप जिस एप्लीकेशन खोल दैट इज वेब। तीसरा काम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे, चाहे फेसबुक हो, जीमेल हो, व्हाट्सएप हो। थर्ड काम करेंगे लॉग इन। दिस इज आल्सो एप्लीकेशन बट दिस इज नोन एज प्रेजेंटेशन। सबका ताला चाबी यानी यूजर पासवर्ड सबका अलग है, कोई डाउट नहीं। प्रेजेंटेशन भी हो गया, भाई आप खोलोगे आपका अपना खुलेगा, मैं खोलूंगा अपना खुलेगा, सबका अपना खुलेगा। जिसके अकाउंट में जितने पैसे होंगे जिसका दिखेगा, जो भी सेवाएं होंगी उसके हिसाब से दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई फेसबुक खोलेंगे तो भी इसमें होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट काम, ज़्यादा देर तक नेट बैंकिंग ना करें, रिफ्रेश कर दें, सेशन एक्सपायर। फेसबुक में होता है, जीमेल में होता है। सेशन के बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं मल्टी सेशन भी अलाउ होता है, नहीं होता, मैं परीक्षाएं कराता हूँ। ठीक है, एक कंप्यूटर पर लॉगिन होगा, दूसरे पर नहीं लॉगिन हो सकता, ऐसा भी होता है। अभी होता है सब पे लॉगिन हो जाए एक साथ, ठीक है, वो अलग है। लेकिन अभी इस समझने के लिए, इस सेशन समझ में आ गया आपको, ये तीनों को बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर एंड कंप्लीटली सॉफ्टवेयर बेस्ड। समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा का सॉफ्टवेयर वाले। और आपका डिपार्टमेंट इस चीज़ को कितना इंप्लीमेंट करेगा, समय के साथ साथ इसमें और भी लेयरें ऐड हुई हैं। OTP, ठीक है, याद है OTP लेयर है एक, वो इसमें आपके बुक्स में नहीं है, वो OTP हो गई आपका। एक बाद में एक और ऐड किया था इन्होंने कि कवच, आप कवच से लॉगिन करते हैं। मेरा अगर मैं अपना ऑफिस का ईमेल आईडी खोलूं, जब तक मैं मोबाइल पे बटन नहीं दबाऊंगा मेरा ईमेल नहीं खुल सकता। गवर्नमेंट की जितनी भी साइटें हैं, यस, नहीं वो OTP आने के बाद भी मोबाइल पे, मतलब मोबाइल होना अनिवार्य है तभी खुलेगा। तो वो अलग अलग तरीके, वो सारे लेयरें ऐड की गई हैं। तो ये यूजर सपोर्ट लेयर हो गया, क्लियर हो गई। और यहाँ से जब डाटा निकलेगा आपके मोबाइल फ़ोन से, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, वाईफाई, लैन केबल, NIC, दिस इज द फिजिकल लेयर। यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगा, स्विच पे। वो क्या करता है, लोकल में जितने लोग हैं सबको कलेक्ट करके आगे भेजने की व्यवस्था कर रहा है, दिस इज डेटा लिंक लेयर। फिर इसके बाद निकल के कहाँ जाएगा, राउटर, 1 2 3 4 राउटर घूमते घूमते। ठीक है, तो ये तीनों बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। बच्चों से पूछते हैं ना, राउटर कौन से लेयर पे काम करता है, स्विच कौन से लेयर पे काम करता है, अब भूलोगे नहीं। क्लियर हो गया, ये हो गया यूजर, ये हो गया NSL नेटवर्क। अब बच गया ट्रांसपोर्ट लेयर। ये क्या करता होगा, यूजर और भेजने और यूजर के बीच के काम करता होगा ना। जैसे मैं यहाँ से डाटा निकालता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो इस वाले कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि फला पर्सन ने, जो भी यूजर था, उसने किस चीज़ की डिमांड की है, वेब पेज की डिमांड की है, साउंड भेजा है, PDF फाइल भेजी है, वो कैसे पता चलेगा। वो जैसे यहाँ पर निकलता है, यहाँ पर एक ID दे दी जाती है जिसे बोलते हैं पोर्ट नंबर। जैसे वेब ब्राउजर, मैम से पूछा तो उन्होंने कहा HTTPS बोल तो दिया, और उसका मतलब पोर्ट नंबर है ना। वो जैसे यहाँ निकलेंगे तुरंत यहाँ पे ID मिल जाती है कि इसको इस लेयर पे खोलना है या इसमें ये चीज़ है। ठीक है, और वो फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, तो इसमें पोर्ट नंबर पहले से ही डिफाइन कर रखा है। FTP का 20N होता है, 4443 होता है, HTTPS का 8080 पुराना होते थे। ठीक है, साउंड का 2000 PDF, ऐसे पहले डिफाइंड है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की कहाँ ज़रूरत नहीं है, हर लेयर पे साइबर सिक्योरिटी है, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, हर लेयर। ठीक है, हाँ, आप सॉफ्टवेयर का मास्टर हो, आपको ये कंफर्टेबल लगेगा। कोई नेटवर्क का मास्टर है, ये कंफर्टेबल लगेगा। IT वाले को दोनों सिखाया जाता है। पहली बार जब IT आया था तो मैं खुद ही कंफ्यूज था कि IT ब्रांच होती कौन सी है। बाद में समझ में आया कि टेलीकॉम का ही तो नया नाम है, और आपको भी समझ में आ गया कि उसको थोड़ा सॉफ्टवेयर भी करना है। और आज की डेट में अगर मैं MTech कंप्यूटर साइंस नहीं करता तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के कुछ नहीं करता। हमारे साथ के लोग, इसलिए तो मैंने सही डायरेक्शन पर, मैंने कहा डायरेक्शन सही पकड़ना पड़ेगा। कोई कहते हैं कि आपने हिस्ट्री क्यों पढ़ी, मैंने कहा हिस्ट्री नहीं पढ़ता ना तो मुझे समझ में नहीं आता कहाँ थे और कहाँ आगे। अगर हम सीधा ऊपर पढ़ लेते हैं, पीछे का नहीं आता। ठीक है, इसके बाद आते हैं, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, मैं बोर तो नहीं किया आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ये सब छोड़ दीजिए, लैन मैन छोड़ दीजिए, अब आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा दें। लैन केबल, अब आपको लोकल में ये केबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाउ मेनी वायर, इसके अंदर कितने वायर होते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग बजाओ इनके लिए, ऐसे नहीं चला क्लैपिंग। ठीक है, चलिए, अगर मैं गूगल सर्च की बात करूं, किताबों की बात करूं, कोई कहेगा ये ब्राउन, ऑरेंज, ब्लू, वाइट, ग्लीव, ऐसे होता है ना, यही होता है ना। लिखो, पेपर में भी यही मिलेंगे, तभी नंबर मिलेगा, लिखना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, पढ़ने के लिए रूल।
वह जब फील्ड में आया ना, वो तो बताना तो पड़ेगा ना, तभी तो फिर समझ आएगा। ये नहीं पता होगा तो मोबाइल लकी भी तो कहेगा ये क्या है। ठीक है, लाइन केबल, चलिए कोई नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मैं फील्ड में आया मुझे तो नहीं पता था ना, मुझे कहा कि भाई केबल, पहले सोचा था खाली मार्केट से मिलता है। ठीक है, जब वहाँ आप काम करने लगे तो भैया मार्केट से खाली घर के लिए मिलता है, यहाँ पे फील्ड में काम कर रहे हो या खराब हो गया तो आपको बना के ही लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया, ये बना के ही लगाना। अगर आपकी नौकरी मेरा लग जाएगी तो बिना बनाए नहीं मिलेगा, कर सकते। ठीक है, तो पहली बार मुझे दे दिया, अब गांव में भाई बनाओ, सब मिला, देखो लेके आया हूँ मैं पूरा, ये मेरा हथियार है, सारा लेके आया हूँ, ये देखो ये टेस्टर है ये पूरा। ठीक है, तो पहले तो मैं चेक करता हूँ इसको ऐसे ही डाल के कि जहाँ भी जाते हैं पहले हमने इसको लगाया कि भैया केबल सही है कि टूटा ब्रेक है। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे चेक करते हैं पूरा कि देखो बिल्कुल सही, 8 कनेक्टिविटी सही होगी तो सारे मिलेंगे। 1 6 7, एक केबल में प्रॉब्लम है, जिस स्टूडेंट ने बनाया है, ठीक है, वो सही नहीं बनाया है। अब मैंने जो बनाया वो दिखा देता हूँ, ये किसी बच्चे ने बनाया, मैं उठा के ले आया, मैंने देखा नहीं। ठीक है, अभी आपसे एक बनवा लेते हैं, अभी बताने के बाद बता दूंगा। देखो अभी ये मेरा बनाया हुआ है, अब देखो भाई मेरी इज्जत का सवाल है, भाई मैंने तो सही बनाया है, जिस पॉइंट जो सिग्नल जा रहा है उसी पॉइंट पे दूसरे नंबर पे भी जल रहा है, यानी ये मेरी कनेक्टिविटी बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग करने का मशीन है, इससे हम पता करते हैं। तो पहला इस पर हम बनाएं, उसके पहले मैं आपको समझा देता हूँ। परमानेंट 8 वायर होते हैं, कलर भूल जाओ, कलर क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, काम कैसे करता है इस बात का मतलब होना चाहिए। मैंने यूँ लगाया और कलर पर नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबरिंग कर दी। उसके बाद जैसा नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग करने के बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वायर है, तो आपका जो पहला और दूसरा है ये बोलेंगे ट्रांसपेयर, क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन, डेटा भेजने के लिए। अगर आप कोई चीज़ डेटा भेज रहे हो तो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर और 6 नंबर क्या होगा, रिसीव पेयर। 4 और 5 डमी और 7 और 8 पीओई, पावर ऑफ इथरनेट। ठीक है, ये नाम है इसके। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कलर भूल जाइए, मैं आपको कलर वाला बता ही नहीं रहा, कलर बाद में पढ़ के मैच कर लेना। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, अब इस केबल को, केबल वही होता है, अब इसको हम 3 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में जाएंगे, कैट 5, कैट 6, कैट 7 इस तरह से मिलेगा आपको। कैट का मतलब कैटेगरी होता है, कैट 5 का मतलब है कि जो केबल कैट 5 होगा, या कैट 6 हो, कैट 7 हो, इनकी जो लेंथ है ना, ये जो लंबाई है, ये जो केबल है इसकी लंबाई फिक्स है, ये मैक्सिमम 90 मीटर तक ही काम करेगा। इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7 कैट है, लुक वाइज सब आपके बराबर होंगे। ठीक है, ये क्या सब लुक वाइज अगर देखेंगे तो कैट 7 भी उठाएंगे तो भी इसी इतना ही मोटा होगा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन सब केवल अगर किसी एक आम आदमी को बिना लिखे मैं दे दूं कि बताओ भाई ये कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7 8, तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि सब एक जैसे ही होते हैं। इसमें जो कॉपर मटेरियल है, जो अलाव मिलाते हैं, उसकी वजह से इसके इंटरनेट की स्पीड का फर्क पड़ता है। लेंथ वाइज ऑल आर मैक्सिमम 90 मीटर, मटेरियल हमने मिला दिया तो इसमें इंटरनेट की स्पीड घटती बढ़ती है। अगर कैट 5 है, हमारे घर में जो भी मॉडेम या वाईफाई आया है, ठीक है, आपने पीछे से लाए 100 Mbps का और यहाँ से इसको लगा दिया कैट 5, कैट 5 में मैक्सिमम स्पीड 10 मीटर है। तो कुछ लोग कहते हैं स्पीड तो बहुत तेज आ रहा है, घर में नहीं आ रहा, क्योंकि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने वाईफाई भी लगा दिया ना, और यही लगा दिया भैया स्पीड तो मैंने 1001 GB, अभी कुछ दिन में Gbps भी आने वाला। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केबल कौन सा, तो कैट 5 10, कैट 6 100, कैट 7 300, कैट आपका 1 Gbps तक जाएगा, कैट 8 तक। ठीक है, कैट 7 तक मेरे पास में, कैट 8 अभी किताबों में है, प्रैक्टिकली आएगा तो उसके बारे में भी बता दूँ। फिलहाल वो कह रहा है 1 Gbps तक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नेट, लोकल नेट नहीं चलेगा। राइट, अब इसमें ये जो 3 केबल बनेंगी कैसे, ठीक है, पहले मैं स्ट्रेट केबल के बारे में बात कर लेता हूँ। स्ट्रेट केबल का मतलब होता है कि एक तरफ मैं इसको कनेक्टर लगाऊं, कौन सा, ये कनेक्टर है, इसका नाम है RJ45 कनेक्टर, ये मेरे हाथ में, ये इसमें जो लगा है ये वाला, ठीक है ना, ये RJ45 कनेक्टर, इसमें 8 पिन है। राइट, ठीक है, अगर एक तरफ लगाऊं 90 मीटर है, दूसरे साइड भी ले जाके सेम लगा दूं, जो भी मैंने यहाँ पे कनेक्शन बनाया है, जिन बच्चों को दिया था इन्हें, ठीक है ना,
जो भी मैंने दिया ये दोनों साइड देखेंगे, दोनों साइड अगर 1 to 8 और 1 to 8, उस समय जो केबल बनेगा उस केबल का नाम क्या होगा? स्ट्रेट लाइन केबल। ठीक है, नेक्स्ट करिए। ठीक है, अगर एक तरफ तो मैं नहीं लगाया और अगले वाले दूसरे साइड में बिल्कुल पलट दूं, 8 7 6 5 4 3 2 1, हमारी 3 केबलें बनेंगी। एक का नाम रोल ओवर होगा, एक का नाम कंसोल होगा, एक का नाम बीजीए होगा। बीजीए केबल देखा आपने? कहाँ है? यही तो है। कहाँ यूज होता है? कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कनेक्ट होता है, ये तो होता है ना। ठीक है, सिर्फ कनेक्टर बदल देने से नाम बदला है। ठीक है, एक आम आदमी पहचान कर सके। अगर दोनों साइड में यही लगाता तो उसका नाम क्या होता? रोल ओवर। एक साइड मैंने ये लगाया, दूसरे साइड मैंने ऐसा लगा दिया, तो इसका नाम क्या कर दिया? कंसोल। तो ऑल केबल आर द सेम, ड्यू टू द कनेक्टर देयर नेम इज डिफरेंट। अब मैं आपसे पूछूं बीजीए केबल का काम क्या है? सभी जानते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर में या प्रोजेक्टर में जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं, यही करते हैं ना। क्या करता है कि मैं कंप्यूटर में जो भी काम कर रहा हूं उसका डिस्प्ले, ये दिखा, जो कभी काम उसका डिस्प्ले दिखा रहा है, दैट इज बीजीए केबल। ठीक है, नो कम्युनिकेशन, डिस्प्ले, मैं कंप्यूटर में, तो बीजीए में लोग कहते हैं डिस्प्ले करा रहा है, कंसोल में कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बोला घर का हर डिवाइस इंटरनेट से जुड़ेगा, इसका मतलब वो पूरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब मिक्स है और नेटवर्क भी होगा उसमें। तो अगर उसको, उसके में तो कोई स्क्रीन नहीं होती ना, कोई मॉनिटर नहीं होता ना, अगर वो खराब हो जाए तो मैं उसको कैसे ठीक करूंगा? अपने लैपटॉप को जोड़ूंगा ना, तो उसके अंदर ये पोर्ट होगा कंसोल पोर्ट, और ये वाला केबल कंप्यूटर में लगा दोगे, काम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं होगा तो फिर रोल ओवर केबल, कोई ना कोई चीज होगी जो आपको जोड़ोगे तभी काम हो पाएगा। तो ये जो केबल है, दिस केबल इज यूज फॉर ओनली डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन, या जो भी कह सकते हो लॉगिन, ये नाम दे सकते हो, बट इसका कम्युनिकेशन में यूज नहीं होता। नेक्स्ट करिए। अब मैं केवल ट्रांस की जगह रिसीव, 1 to ट्रांस था, उसकी जगह मैं 3 और 6 लगा दिया, और दूसरे साइड में 3 की जगह 1 और इसकी जगह 2 लगा दिया, बाकी डिस्टर्ब नहीं किया। तो मेरा जो केबल है वो क्रॉस ओवर लाइन केबल कहलाएगा। कम्युनिकेशन के लिए 3 केबलें हो गई, बीच वाला तो गया आपका स्ट्रेट केबल, और आपका वो बन गया आपका क्रॉस ओवर। अब सवाल उठता है, अब ये केबल में, अब इस केबल में ये स्ट्रेट है, काबर है, तो हमारे हाथ में है ना, जैसी डिवाइस। अब आपके सामने सवाल ये उठता है कौन सा केबल कहाँ लगाना है? ये वाला तो समझ में आ गया कि रोल ओवर वाला। अब ये अब कम्युनिकेशन के लिए लगाना है तो वाईफाई में ये वाला स्ट्रेट लगाऊं या क्रॉस लगाऊं? क्वेश्चन बना कि नहीं बना? बहुत ही सिंपल है। अगर डिवाइसें सेम है, स्विच से स्विच, कंप्यूटर से कंप्यूटर कम्युनिकेशन कराना है तो क्रॉस ओवर। अगर डिवाइसें डिफरेंट हैं तो स्ट्रेट केबल होगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब इसमें एज ए टीचर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ मैम, राउटर से कंप्यूटर जोड़ना है तो कौन सा केबल चाहिए? कौन सा चाहिए मैम? आप बताओ मैम। स्ट्रेट क्यों? क्रॉस ओवर, यही पूछना, ये इंपॉर्टेंट है। राउटर इज आल्सो नोन एज, मैं सिर्फ ये याद करना चाह रहा था कि आपने राउटर का नाम भूल गए, याद किया। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी नेटवर्किंग के दुनिया के बड़े से बड़े कंपनी में चले जाओ, एक ही चीज पूछता है, नेटवर्किंग आती है? हाँ जी आती है। अच्छा ये केबल रखा है, ये क्रॉस है, इसमें कौन सा जोड़ेगा? वही बच्चा तुरंत बता देता है, बाकी उससे कोई फर्क, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे अगर वहाँ इंटरव्यू बोर्ड पे बैठे हैं तो ऑलरेडी वो क्वालिफाइड है, उसमें कोई डाउट होता ही नहीं। हाँ, प्रैक्टिकली वो कितना चीज़ देखें वहीं पकड़ लेते हैं। मैंने BBNL भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो फिर BSNL मर्ज हो गया, जब फाइबर का शुरू किया था तो उसमें गेट से 120 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 60 बच्चों का सिलेक्शन था, इंटरव्यू पैनल में मैं ही था। मुझे ही बोला गया खाली यहाँ पे सारे गांव में ब्रॉडबैंड बिछवाना, ये बिछवाना है, तो आप ऐसे बच्चे को लेना। तो वहाँ 99 परसेंटाइल तक के बच्चे आए थे, मैंने 67% सबसे कम वाला तो उसको ले लिया क्योंकि वो एक्सपर्ट था। इसलिए नंबर पहली बार इंपॉर्टेंट करता है बैठने के लिए कुर्सी पे, लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट खत्म हो जाती है, फिर वो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, आप लोग के लिए बोल रहा हूँ ये। तो ये नंबर के साथ साथ व्यवहारिकता लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब इसमें 2 चीजें रह गई, पावर ऑफ इंटरनेट और एक डमी। ठीक है, ये भी मुझे एक्सपीरियंस से मिला। DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस गाजियाबाद
और एलटीटीसी का सन 2005-06 में मुझे वाईफाई कैंपस बनाने के लिए ऑफर मिला। ठीक है, मैं उस समय एज ए ट्रेनिज था, क्योंकि मेरे जगह वहाँ पे कोई और पोस्ट थे। ठीक है, उस समय मैं जेटी हुआ करता था, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर। तो जैसा आप लोग बैठे हैं, तो जो हमारे जो इंचार्ज थे वो कि भाई उन्हें मालूम था कि मैं फील्ड में काम करता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई आप एक पूरे कैंपस को, डीएम ऑफिस को और यहाँ का हम वो बना रहे हैं, वाईफाई कैंपस बना रहे हैं, तो आप हमें प्रपोजल बना के दीजिए, सबसे बेस्ट और डीलिंग कंपनी का यूज करना है, राउटर सिस्को कंपनी का यूज कर, सब बता दिया था। ठीक है, उसमें बेस्ट टोपोलॉजी बना के दीजिए कम से कम पैसे में। ठीक है, मैंने बनाया 12.5 लाख का डीएम ऑफिस के लिए। ठीक है, अब वो पैनल के पास गया, पैनल यूँ देखते देखते अगले दिन क्लास में सारे आ गए, आपने गलत बनाया, 12.5 लाख का तो बन ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं 12.5 लाख का बना, नहीं आपने घटिया सामान लिया होगा। मैंने बिल्कुल आपने जो कहा वही लिया, मैंने सब डीलिंग कंपनी का ही लिया है, सिस्को का लिया है, केबल भी आपने डीलिंग का बोला था उसका लिया है, सॉफ्टवेयर भी हमने टीसीएस का लिया है, सब कुछ जो आपने कहा मैंने कहीं से कोई चेंज नहीं किया। कह रहे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आप बताइए कैसे किया आपने। मैंने कहा मैंने कहा सर ये दो हैं, दोनों डीलिंग के स्विच हैं, इसमें भी 8 पोर्ट हैं, इसमें भी 8 पोर्ट हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर भी दोनों का सेम है, हर चीज सेम है, एवरीथिंग इज द सेम। इसकी कीमत थी उस समय 36,000 रुपये, 36,000, और इसकी कीमत थी केवल 12,000 रुपये। 2005-06 की बात कर रहा हूं मैं। ये 36,000 भैया, सब कुछ समान है, सेम कंपनी है, पैसे में इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे, 3 गुना कैसे डिफरेंस है। मैंने कहा ये रिकमेंड किया मैंने, उन्होंने ये रिकमेंड किया था बेस्ट कुछ होगा, पैसे कुछ होगा, पैसे देख के, तो 3 गुना। दूसरी चीज मैंने कहा भैया मेरे को ये 8 वायर का वायर नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ 4 वायर वाला केबल चाहिए, क्योंकि लाइन केबल पहले बहुत महंगे आते थे। क्यों भैया, मुझे तो 4-5 की जरूरत नहीं और 7-8 की जरूरत नहीं। कह रहा क्यों नहीं चाहिए आपको, चूहे को काट देगा। मैंने कहा भाई मेरे तो 22-25 साल नौकरी हो गए, चूहे ने कभी सोच के नहीं काटा, काटा तो जम के काटा। कौन सी केबल काटती है? तो इस केबल का क्या मतलब है, केवल पैसे देने के लिए मैंने रखा है, मुझे चाहिए ही नहीं, डीलिंग वाला मैंने वो चाहिए ही नहीं। भाई मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना, मैं तो कहता चाहिए ठीक है किताब आज सस्ता हो गया 8 ले लो, लेकिन उस समय केबल बहुत महंगी आती थी, पर मीटर आते थे 1000 रुपए के। हाँ तो बहुत सस्ता हो गया, 6,000 में पूरा 100 मीटर आने लगा, 5,000 6,000 बढ़िया मिल जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा 7 और 8 क्यों नहीं लीजिए मैं, इसमें पावर 7-8 क्या होता है कि ये देखिए मैंने वाईफाई लगाया है, ये मेरा अगर स्विच वाईफाई पीओई इनेबल स्विच है, ठीक है ना, ये अगर ये मेरा वाईफाई है तो इसके अंदर जो अगर मैं ये नीचे वाले स्विच से ले जाके लगाऊं, नीचे वाला क्या पीओई इनेबल स्विच है, डिफरेंस इसलिए महंगा था कि ये पीओई इनेबल था, ये पीओई इनेबल नहीं था पावर आर्बिटर में। तो इस वाईफाई के अंदर जो पावर सप्लाई है वो यहीं से 7वें 8वें वायर से चला जाएगा, आपको अलग से पावर सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मेरे एलटीटीसी के हर हॉस्टल के बाहर पावर सप्लाई है, मैं क्यों खरीदूं। ठीक है, और क्यों मैं 3 गुना ये खरीदूं, मैं तो मुश्किल से 1000 रुपये खर्च करूंगा, यहाँ पावर सप्लाई लगा दो और एक केबल लगा दो, काम खत्म। क्लियर हो गई मेरी बात क्या है। जहाँ जरूरत है, कुछ जगह है जहाँ जरूरत होती है वहाँ तो लगाना, पहाड़ी एरिया हमारे हिमाचल के एरिया वहाँ पे सारी जगह इसके बिना काम नहीं हो सकता। लेकिन डीएम ऑफिस में हर कमरे के बगल में पावर है, यहाँ लगा हुआ है, तो मैं क्या इसको छोड़ के 3 गुना महंगा स्विच लूँगा, क्या लेना है, मैं तो वही लगाऊंगा। ठीक है, और इसके जगह मैं 3 स्विच खरीदूंगा, खराब होगा बदल दूंगा दूसरा। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्ट डिफेंड करता है। आप फील्ड में जब काम करेंगे ना तो क्या, तभी उन्होंने कहा अरे तुम छोड़ो ये फार्म भरो, एलटीटीसी ज्वाइन करो। मैं पहला पर्सन हूँ एलटीटीसी में बिना इंटरव्यू का हूँ, नहीं मैं फर्स्ट पर्सन। और आते ही सबसे पहले तो ये चार्ज लिया, समझा, उसके बाद मैंने कहा सर साइबर फॉरेंसिक की ट्रेनिंग करानी है। अरे साइबर फॉरेंसिक का मतलब पुलिस वाले करेंगे, मैंने कहा सबसे पहला कन्फ्यूजन तो यही है, फॉरेंसिक शब्द आते ही हमें सोचते हैं पुलिस वाला, फॉरेंसिक का मतलब पुलिस वाला नहीं। मैंने उनको समझाया फॉरेंसिक का मतलब ये नहीं है कि पुलिस, फॉरेंसिक का मतलब है कि हमारे नेटवर्क में कोई गड़बड़ी है उसे एनालिसिस करके सुधारना। और जो भी साइबर फॉरेंसिक का पर्सन होता है, चाहे पुलिस वाला होता है, उसको भी गोली चलाने का अधिकार नहीं है।
ये आप भी आप समझ लीजिए। वो भी पुलिस वाले ही परेशान है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, लोग समझते हैं कि मैं गोली बंदूक वाला हूँ, मुझे कोई परमिशन ही नहीं है। तो मैंने समझाया, और आज अभी एक महीने भी नहीं हुआ, 1 महीने पहले मैंने अभी 10 कंट्री के अलग अलग हमारे यहाँ अलग APT, एशिया पैसिफिक, ये है ना कंट्री के लोग, एशिया पैसिफिक, 10 अलग अलग कंट्री के लोगों को अभी मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और साइबर फोरेंसिक की ट्रेनिंग दी है बहुत, ठीक है ना। तो आप साइबर फोरेंसिक की वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके मैंने इसलिए नाम लिया कि ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बेस है। आप उस फील्ड में आगे बढ़िए, उसको आप जोड़ेंगे, फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करिए, फिर इसके लिए चलिए। अब इसको मैं जोड़िए, ये टूल्स हैं मेरे पास में इस लैन केबल को बनाने के लिए, ठीक है। मैं सारी चीज़ें लेके आया हूँ। स्ट्रेट केबल है, क्रॉस ओवर केबल है, पहचान पाएंगे अभी जितना बताया नहीं। अब मेरे पास मशीन है, ठीक है। अब मशीन में इसमें क्या होता है, इससे सिग्नल भेजता है हर एक वायर को, ठीक है। अब इसको सिग्नल भेज रहा है, स्ट्रेट सेम 1 का 1, 2 का 2, समझ में आ गया हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है। अब सवाल ये उठता है आज की डेट में, अब इसमें समझ में आ गया। अब इसमें तो अब बताने की जरूरत नहीं ना, मुझे क्लियर हो गया ना। क्योंकि हमारे जो डिवाइसें हैं सन 2011 के बाद में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें बनी वो सब ऑटो सेंस वाली हो गई। वो क्या करती हैं, सॉफ्टवेयर में पहले आपस में सेंस करती हैं कि इन्होंने मुझे लगाया क्रॉस ओवर केबल, मुझे चाहिए था स्ट्रेट केबल, तो जो उनके जो पोर्ट है ना सॉफ्टवेयर मैनर में इंटरचेंज हो जाते हैं आज की डेट में। तो अगर 2011 के बाद का डिवाइस है तो आपको दिमाग में टेंशन नहीं लेना है, क्रॉस लगाना हो तो क्रॉस ओवर लगाना हो, चाहे स्ट्रेट लगाना हो, ऑटोमेटिक। इसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया, USB पोर्ट, USB केबल, USB केबल कॉमन बना दी। वो क्या करते हैं, डिवाइस अपने आप सेट कर लेती हैं चेंज करके। इस सवाल का भी जवाब मिल गया। नहीं तो पहले पुराने जो फ़ोन होते थे ना, सुनने का अलग, डेटा ट्रांसफ़र का अलग, पावर चार्जिंग का अलग। आज USB में ही सारा काम हो जाता, अपने आप सॉफ्टवेयर में पूछ लेता क्या करना है भैया आपको। बहुत सारे चीज़ होते हैं, दो तीन चीज़ें तो आपको कॉमन है कि डेटा ट्रांसफ़र करना है, कम्युनिकेट करना है, नमस्ते, ठीक है। चैनल में एक बार प्लीज आपका स्वागत है। इसका दे, ये हमारे दोस्त हैं आजकल, कि जो RJ45 केबल मेरे से ट्रेनिंग लिया था और आजकल कैसे लगाना है, तो ये यूट्यूब आज पे ही का कमा रहे हैं हमसे ज़्यादा। ये Cat 6 केबल मैंने भाई वीडियो बना के दिखाओ मेरे को। और ये है प्लान, जिससे हम RJ45 को प्लान करेंगे। ये हमारे पास में है, अभी आप पास में देख लीजिएगा सारी चीज़ें। वायर कट कर लेते हैं, ये देखिए, तो प्लेयर में ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये वायर कट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, हम वायर को हल्का सा ऊपर कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 4 कलर हैं इसमें, 4 अलग अलग कलर के वायर हैं। उसके बाद क्या है कि बीच में जो है इसका पिंक है, उसको इसमें 4, एक प्योर कलर होता है और दूसरा जो होता है वाइट के साथ, जैसे ब्लू है तो ब्लू वाइट होगा दूसरा, ठीक है ना। ये होती है डेफिनेशन। बाकी कलर का जो नंबरिंग है उसको टेंशन नहीं लेना है, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। फिर भी स्टैंडर्ड रखना ज़रूरी होता है, वो आपके बुक्स में है, गूगल में हर जगह एक जैसा ही है कि बोगन से बोलते हैं, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट, एक कलर फिक्स है कम्युनिकेशन सिस्टम में, बोगन, BOGNS, ब्राउन, ऑरेंज, ग्रीन, स्लेट, वाइट, इस तरह के फिक्स में होते हैं। काट के अलग कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस टाइम पे कोई भी दूसरा जो काम का वायर है वो ना कटे। ये 4 कलर है, इसमें कलर कोडिंग रहता है। तो सबसे पहले रहता है ब्राउन, उसके बाद रहता है ग्रीन, उसके बाद रहता है ब्लू, उसके बाद रहता है ऑरेंज। ये 4 कलर है इसमें। तो हम सबसे पहले जमा लेते हैं। तो देखिए पहले से एक है, तो ये वायर है जो जमा हुआ है। तो आइए हम पहले जमा का मतलब कुछ स्ट्रेट कर लेना है के थोड़ा अकॉर्डिंग ये कैसे जमेगा। ये आप अपने हिसाब से क्या बनाना चाहते हैं। ब्राउन, तो इसमें ये देखेंगे कि 2 कलर हैं, एक तो ब्राउन है और एक वाइट में हल्का सा ये ब्राउन टाइप का है ये। तो ये इस तरह से ये एक कलर के 2 हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्राउन को रखते हैं, उसके बाद हम ग्रीन लगाते हैं, ब्राउन के बाद आता है ग्रीन। एक ऑर्डर है,
हम उसको उसी ऑर्डर में ही लगाएंगे। पहले कलर रहेगा, कलर के बाद उसका वाइट एंड मिक्स कलर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, जो ब्लू है वो ग्रीन, दोनों वाइट ग्रीन के बीच में आ जाएगा, दोनों ब्लू। तो हम सावधानी पूर्वक क्या करेंगे, ब्लू को ग्रीन के बीच लगा देंगे और उसके बाद जो ऑरेंज पोर्शन है वो इस ऑर्डर में आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों कि ये कलर कोड में अरेंज हो गया है, ब्राउन, वाइट ब्राउन, ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद है ब्लू वाइट, उसके बाद है ग्रीन वाइट, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद ऑरेंज वाइट। तो ये ऑर्डर जम गया है। उसके बाद ये जम गया, उसके बाद क्या करना है हमको, केबल है RJ45 कैम, इसमें क्लैंप करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको, ये केबल है, हम इसको नाप लेंगे, ये इस तरीके से। नापने के बाद क्या करेंगे, जितना लेंथ है ये उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेन से मार्किंग करके लाइन ले लेंगे जहाँ से हमको इसको काटना है। तो सबसे पहले फिर से ध्यान रखेंगे, काटने से पहले कलर कोडिंग वाइज आप इसको एक बार पकड़ लीजिए। तो ये क्या होता है, कलर कोडिंग आप मिक्स किए तो फिर हल्का सा भी छोड़े तो कलर कोडिंग इधर उधर मिक्स हो जाएगा और आपसे गलती हो जाएगी। ये आपने पकड़ लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे कट ऑफ रहता है, तो ये आप नीचे रख लेंगे, लाइन है ऊपर, ये कटर रख के इसको काट लेंगे। ये कट गया। अब ये पूरा देखिए एक समान है, ये अप डाउन नहीं है। अब आता है क्लैंप, ये RJ45 क्लैंप। अब क्लैंप को हम लगाते हैं यहाँ पे, ये ऊपर है देखिए, हम इसको नीचे रखना, ये सब अंदर घुसा रहे हैं, तो ये इस अंदर घुसाएंगे। घुसाने के बाद इसको जाके अच्छे से इसको टाइट करना है, ये इससे दबा देंगे, केयरफुली दबा के इसको पूरा अच्छे से अंदर घुसा देंगे। हम देखेंगे ये चला गया, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको जो वायर के कलर हैं वो दिखाई देंगे, तो आप देख सकते हैं। और ये इसके बाद क्या है, हम इसको क्लैंप करेंगे। तो क्लैंप के लिए क्या है, ये जो पोर्शन RJ45 हम इसमें अंदर डालेंगे। अंदर डालने के बाद क्या है, इस तरह से लॉक हो जाएगी, ये इस तरीके से। उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद क्या होगा, जो दांते दिख रहे हैं ऊपर RJ45 में जो टॉप दांते हैं ये अंदर फंसेंगे और ये इसको लॉक कर देगा। देखिए हमेशा सही तरीके से करें ना, खट से आवाज़ आती है इसको करते हुए। अभी करके देख लीजिएगा, मैं लेके आया हूँ उस पर। एक दो बार अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, उससे क्या होगा, अच्छे से लॉक हो जाएगा अंदर। ये लीजिए, अब इसको निकाल लीजिए। तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए, तो कलर कोडिंग था वो सही नहीं है। तो देखिए कलर कोडिंग के हिसाब से ब्राउन है, वाइट ब्राउन, ग्रीन है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद वाइट ब्लू, उसके बाद वाइट ग्रीन, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद ऑरेंज वाइट, वाइट ऑरेंज। ये हमारा RJ45 क्लैंप वायर में लग गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़, ठीक है। एक ये दोनों साइड में, दूसरे साइड कैसा है अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये भी हम लोग करके देखेंगे। कौन बनाएगा, एक बना के दिखाओ मेरे को। इसको क्रिएटिव में देखिए, इसको भी देख लीजिए। ये कंप्यूटर भी आपका डेस्कटॉप है, वो भी खोल के देखते हैं। ये SMPS है, साउंड कम कर दिया, साउंड कम कर दिया। दिस इज द रैम। ये पावर केबल जोड़ने के लिए, आपस में लिंक करने के लिए पूरी। ये आपका हार्ड डिस्क से उससे जोड़ते हैं पूरे। स्क्रू चाहिए हर चीज़ कनेक्ट करने के लिए पूरी आपको।
इसमें ये तो पुराने अभी तक भी मिल जाएंगे आपको। अब इसकी जगह पे एक नया क्लोज सर्व का सील टाइप, क्योंकि ये पंखा था, पंखा क्या करता था केवल फैन करके ठंडा करने का था, लेकिन अब आपके हार्डवेयर के अंदर भी एसी लग गया है। तो इसका एक नया जो आया है फैन टाइप का, वो एसी टाइप का, वो उसमें एसी की तरह कूलिंग करता है वो। तो वो भी, ये तो पुराना ही तो देखा ही होगा आपने, लेकिन एसी वाला अब नहीं देखा नहीं होगा। हाँ, इतना हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसकी। अब तो ये लगभग नहीं के यूज के बराबर है आज की डेट में, ठीक है ना। लेकिन पैसे चाहिए ना, वही जैसे मैंने बोला ना, केबल है वो है, पैसे तो बनाने हैं ना, नहीं तो आज तो मोबाइल ही काफ़ी है। मोबाइल को आप लिंक कर दीजिए कंप्यूटर पे, सारा काम कर लेंगे आप। ये कैबिनेट है आपका। मदर बोर्ड जो है आपका, वो कितने तरह के आते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मदर बोर्ड? मदरबोर्ड हमारे पास में चाहे नया पुराना ज़माना कोई हो, अभी मदरबोर्ड हमारे पास 3 तरह के आते हैं। एक होते हैं इथिक, सबसे बड़ा इथिक होता है, ठीक है, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। उसमें उसका जो आपका जो टावर होता है सीपीयू टावर, वो बड़ा होता है उसका। दूसरा आता है माइक्रो इथिक, इथिक का ही कुछ पोर्शन कम कर दिए जाते हैं, स्लॉट पीसीआई स्लॉट जो भी लिंक है वो कम हो जाते हैं। और तीसरा आता है मिनी। ये 3 तरह के हैं। तो मिनी वाला सबसे छोटा होता है, आपके मिनी वाला आपका लैपटॉप में भी हो जाएगा। और आजकल ऐसे जो ये तो थोड़ा सा बड़ा है आपको जो रखा हुआ है, उससे तो एक छोटा वाला, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। कभी किसी ने किया है प्रैक्टिकली? आपने किया है? नहीं किया है? खोल के देखो। हमारा तो ये तो ठीक है, हमने तो जब सफ़ेद रंग के आते थे ना तब से किया है। और ये तो कंप्यूटर कुछ नहीं है। अभी हमने आपको स्विच रूम दिखा रहे थे ना, उसमें जो पीछे सारे बड़े बड़े मदरबोर्ड बड़े बड़े सारे लगे हुए थे, हमने उसको किया है। ये तो मुझे बच्चा लगता है, पता नहीं क्या छोटी छोटी चीज़ें, कार्ड छोटा ये। लेकिन ज़रूरी है पहचान करना कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी बना के देती हैं, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट जो भी सीपीयू ले रहे हैं उसके ऊपर इसको पहले फिक्स करना है आपको। रैम हम बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले लगा के भी लगा सकते हो, क्योंकि नट वो बड़ा है। अगर आपके पास में इथिक वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइक्रो है तो लगाने के बाद लगाओ, ये मेरी सलाह है, क्योंकि वो फिट नहीं बैठता फिर वो। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, अपने बिल्कुल फिट होकर फंस जाएगी इसके कांटे आंखों में। ये फैन की पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई के बहुत सारे पोर्ट होते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, आप किसी का किसी में भी लगा सकते हैं, सिवाय सीपीयू का छोड़ के। प्रोसेसर बोलते हैं उसको, प्रोसेसर को छोड़ के। ये आपका हार्ड डिस्क के साथ है, इसकी अलग से बनी होगी इसमें पूरी से। एसएमपीएस की खासियत क्या है? और इसके अलावा एक तो पावर चेंज करता है, इसमें कुछ बैकअप होता है, यस या नो? जैसे पावर खर्चा से कट जाए तो क्या इसके अंदर बैकअप है, यस या नो? बैकअप बहुत ही माइनर होता है, एकदम से
शॉर्ट करके एकदम से जैसे मतलब फ्यूज बंद करो उस तरह से नहीं होता है, ये इसके अंदर बफर होता है। तो जैसे लाइट जाती है हल्का सा स्लो में बंद होता है, एकदम से बंद नहीं होता। अभी ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ना ना चल रहा है। ये आप इसके अंदर जो लगा है इथिक वाला है, ये इथिक वाला है, बड़ा वाला है ये मदरबोर्ड आपका। खोलिए इसको, दिखाएं, ये खोलिए। इसमें अब इसमें पीसीआई कार्ड होता था, ये पीसीआई वाला पोर्शन था, तो ये हम पीछे के रिमूव करके हम इसमें पीसीआई पोर्ट में लगा सकते थे, ठीक है ना। तो वहाँ से दिखेगा नहीं, आप लोग को आना पड़ेगा। एक बार आ जाइए, लास्ट में वो केबल कट के दिखा देते हैं आपको, वो तो देख ही लेंगे, वीडियो से छोड़ गए मैं आपको, ठीक है। अभी आपने थोड़ी देर देखा वहाँ पे, तो मुझे इसमें बताइए लैन वाला, सॉरी ये इसका रैम वाला कौन सा पोर्ट है? हाउ मेनी रैम इज पॉसिबल? 4 पॉसिबल ले सकता है, ठीक है। एक रैम के अंदर कितने हम लोग वो लगा सकते हैं? नंबर का एक लगा सकते हैं, राइट, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? ये पीसीआई कार्ड्स होते हैं, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ठीक है ना। पहले क्या था, ये सारे पोर्शन यहाँ पे पूरी रैक सी बनी होती थी, समय गुजरा, अब ये जो पोर्शन है इसमें लैन केबल आ गया, आपका बैटरी का आ गया, और ये सारी चीज़ें पहले से इनबिल्ट आ गई, तो ये सारी चीज़ें फ्री होती चली गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आपका अभी भी इन्होंने स्पेयर दिया हुआ, अगर किसी को ज़रूरत हो तो हम यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर कहाँ पे है? कहीं कैपेसिटर को पहचान किया? दी जाल आर द कैपेसिटर्स हो गए, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही पहचान है। मेरे पास ये देखने का नहीं है तो फिर बताता हूँ। ये वाला पोर्शन पावर सप्लाई के लिए है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है इससे पावर सप्लाई हम किसको दे रहे हैं? हाँ, पहले एसएमपीएस से पूरे बोर्ड में जो पावर सप्लाई आती है वो इसके थ्रू आती है, ठीक है। और इसके बाद इस जगह जगह एज पर कंपेटेबिलिटी के हिसाब से हमारे पोर्ट बने हुए हैं, लेकिन ये बाउंड्री नहीं है कि हमें किस में लगाना है। आपका जो कनेक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सबकी इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं सबकी वोल्टेज डिफाइंड है, या तो 6 वोल्ट या 12 वोल्ट, ठीक है। ये डिपेंड करेगा और उसी हिसाब से कनेक्टर भी आपको मिलेंगे। तो इसलिए ये दिमाग में नहीं रखना है कि इसका वहाँ लगा दिया, गलत लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट वो फिट भी बैठेगा, वो ऐसा नहीं है कि हम उसको वो करेंगे तो फिट नहीं, बिल्कुल बैठेगा, ठीक है। इसका यूज़ क्या है? इसके अंदर क्या लगा हुआ है? प्रोसेसर लगा हुआ है। प्रोसेसर के लिए अभी ये इसको रिप्लेस करके एक टावर्स आ गया है, हाँ, टर्मोस्टेट कह सकते हो इसको, मैं एसी बोलता हूँ, एक तरह का एसी है, एक तरह का वो, इस तरह का एसी के टाइप में आ गया है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है? ये क्या पोर्शन है? ये बताओ। ये प्रोसेसर कंट्रोल करने के लिए है, पूरे के लिए, ठीक है।
ये क्या है, इसको भी कूल करने के लिए इसको पूरा करके इसको हम निकाल के ना, इसको वेंटिलेटर ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, क्योंकि बीच में PCI पोर्ट लगा रहे हैं ना, तो इसको कनेक्टिविटी यहाँ कंफर्टेबल करना, पावर सप्लाई डिफ्रेंशिएट हो जाए बीच में। तो अगर इसको उस तरह से भाषा में बोलें रफ मैनर में, तो ये हमारा अर्थिंग कह सकते हो, एक तरह का अर्थिंग कह सकते हो उसके लिए, ठीक है। और इसमें आपका ये तो SMPS हो गया, एक आपका ये पोर्शन, ठीक है। और USB पोर्ट्स इसमें बहुत सारी होंगी, पीछे भी होंगी, आगे भी होंगी, आगे भी हैं, ये सारे भी आप USB पोर्ट सारी लगी हुई हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको कंफ्यूज कर रहे हो या ना समझ पा रहे हो? बहुत ही सिंपल है आज के डेट में, ठीक है ना। देखिए हो गया, हाँ BGA केबल 2 भी हो सकते हैं। एक्चुअली क्या है, 2 तरह के केबल्स होती हैं, एक को बोलते हैं RS232 और एक को बोलते हैं मेल और फीमेल कनेक्टर। तो ये एक जो मेल कनेक्टर है वो तो हो गया BGA केबल। जो RS232 है, अभी मैंने कंसोल केबल के बारे में बोला। अब मान लो यहाँ पे कोई AC वो लगा हो, स्मार्ट AC लगा हो, उसके अंदर कॉन्फ़िगर करना है, कुछ करना है, तो हम कैसे करेंगे? वो केबल लेंगे, वो वाला जो पोर्शन RJ40 पाइप वाला होगा वो किस में होगा? AC में, और उसकी केबल यहाँ लगा देंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं डिवाइस, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी ख़राब होगा फिर करना ही पड़ेंगे ना, तो फिर हमें फिजिकल मोड में कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक ऑप्शन हो गया, वो आप मेरे लिए कहिए, ये चीज़ तो हो गई आपकी, वो भी ले, इसको भी एक करके दिखाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि 2 मेन बनाने हैं, BGA और कंसोल, तो बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट से ले लो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, वो ज़रूरत नहीं पड़ती ना वो ज़्यादा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे डाल के, ठीक है ना, हाँ ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्रेश करना है तो इसको यूँ करो, हल्का सा पूरा कट कर दो, आराम से अलग हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद इस केबल को थोड़ा सा बड़ा छीलना है, तो इसको हल्का सा यहाँ रखेंगे, अभी आपने देखा है उसमें, और बहुत हल्का सा आपको घुमाना है बस। उसके बाद आपको हाथ से कोशिश करिए, जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हाथ से कोशिश करिए, पूरा आराम से इसको निकाल जाए, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो अभी पूरा कट नहीं, तो हल्का सा एक बार और इधर से कट कर लीजिए, ठीक है, आ गया। इसको पूरा खींचेंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर ये सारे जैसे कलर वाइज हैं, इसको आप सेपरेट कर लीजिए, खोल लीजिए इसको आराम से ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद इसको बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, पहले इसको सीधा करेंगे। तो इसको पहले हम कट हमने कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। देखो क्या, ये तो भी हमारा फ्री हैंड है, फ्री हैंड में हम लोग कितना भी काटो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब रियल में चीज़ें चल रही होती हैं तो उसमें क्या होता है कि हम केबल हमारा छोटा है, ठीक है, तो फिर काटते काटते चले जाएंगे तो फिर तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कितना वो करना है। तो फिर इसको हल्का सा कट करें, और फिर इसको उसके बाद सबसे पहले, हाँ उसके बाद फिर ये चीज़ आप पहले आपको इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन कर लेना होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो हमारा केबल है इसको उठा के आप ऐसे चेक, इसके कलर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मेरा केबल कौन सा केबल है, ठीक है, एक तरीका। क्योंकि पुराने केबल में बीच में 1-2 डैमेज हुआ होगा, ठीक है। फ्रेश बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, एज पर हमने जो अभी देखा उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। तो फिर इसमें इसके हिसाब से ये हमारा जो लगा है ब्लू वाला है, ये स्ट्रेट केबल है, ठीक है। स्ट्रेट केबल में अब इन्होंने ऑरेंज शुरू किया, सबसे पहले आप इसको ऑरेंज वाइज कर सकते हैं। पहला ब्लू है, बताते जाओ, ब्राउन वाला, सॉरी ब्राउन होगा, ब्राउन, ठीक है। तो इसको पहले आप इसको सेपरेट करते जाए, ऐसे ऐसे पूरा खोलें, कोई बात नहीं, वो तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। वो अभी थोड़ा टाइम का ध्यान रखना, तो मैं भी, ठीक है, इसको पूरा आप ऐसे, जो वीडियो में दिखाया था वो, हाँ सेम है, हाँ हाँ वो बिल्कुल। ये क्या है ना, जब हम लोग नया करते हैं तो पहली बार में लगता है क्या चीज़ है, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये तो कुछ नहीं, मैंने तो ऑप्टिकल फाइबर जॉइंट बनाया है ना, तो ऑप्टिकल फाइबर में तो मेरे लिए बहुत आसान है। उसके लिए तो मशीन होती है ना? हाँ उसके लिए मशीन होती है ऑप्टिकल फाइबर, उसे स्प्लाइसिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। पहले सिंगल ऑप्टिकल फाइबर की मशीन आती थी, और आज की डेट में जो ऑप्टिकल फाइबर हैं एक साथ हम 6 फाइबर, 12 फाइबर, 48 फाइबर का जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप उस हिसाब से जो मैंने अभी आपको बताया उस हिसाब से इसको स्ट्रेट करेंगे। कलर स्कीम एज पर योर रिक्वायरमेंट, आइदर क्रॉस ओवर आइदर स्ट्रेट केबल, इसको पूरा करेंगे, उसको पूरा वो करते चले जाए, ठीक है। उसमें तो हमने पूरा प्रॉपर वो दिखाया, लेकिन रियल में जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो खाली आपको यहाँ से देखना है, क्योंकि ये क्या चीज़ है कि यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे लॉक लगेगा, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे लॉक लगने वाला है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मुझे यहाँ तक इसको पहले स्ट्रेट करना है और फिर वहाँ पे इसको कट करना है, ठीक है।
इसको पूरा आप ऐसे करते रहिए इसको। पूरा सीधा। हाँ, ये कलर आप उसके हिसाब से बनाएंगे, पहले इसको बनाएंगे पूरा। जब इसको हो जाएगा कलर एक बार चेक कर लेंगे कि जो आपने किया है अकॉर्डिंगली, उसके बाद आपको क्या करना है, एज पर लेंथ अंदाज़ा लेते हुए फिर इसको आप यहाँ पे, हाँ जी, इसको बिल्कुल यहाँ रखेंगे जितना ले जा सकते हैं, और यहाँ पे रखते हुए जब प्रॉपर हो जाए तब इसको खाली जोर से, एकदम बराबर आ गया, ठीक है। उसके बाद इस लाइन केबल को लेंगे और ये पोर्शन साफ रखेंगे, ठीक है। अब इसमें केवल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो जो आपने प्लानिंग किया है एज पर ए प्लानिंग, इसको आप इसको अंदर धीरे से इसको ले जाएंगे, धीरे धीरे से हिलाते ले जाएंगे, पूरा ऐसे अंदर ये चला जाएगा। अब आपको ये देखना जैसे पूरा यहाँ तक आ जाएगा, ये थोड़ा और जाइए, नहीं गया अभी, हाँ पूरा अंदर था, जितना कर सकते हैं टाइट, एक बार लाइन में आ जाएगा, फिर आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, बहुत प्रॉपर तरीके से पूरा अंदर चला जाएगा पूरा। जब ये हो जाएगा, अब हमारे पास में एक केबल ये फ्रंट में है कि आपको कौन से केबल का करना है, इसमें टेलीफोन का भी कर सकते थे, टेलीफोन का जो साइज़ था उसको बोलते थे RJ11, ये RJ45 है, ठीक है ना। तो और ये RJ11 एक 6P वाला भी आता था इसी में लाइन केबल में, अब वो नहीं आता, अब दो ही चीज़ें आती हैं आपके पास में, ठीक है। अब इसको आपको इसी साइड से पूरा आप इसको, ये वाला जो पोर्शन है इसको पूरा ऐसे ले जाएंगे, दांत आ जाएगी पूरा जैसे उसमें दिखाया था हमने, ठीक है। फिर इसको हल्का पर नहीं, पहले इसको धीरे से सेट करिए, जब ये हो जाए ना, जब प्रॉपर हो जाएगा तब इसको आपको, ये आवाज़ आई ना, इसका मतलब सही तरीके से मैंने पकड़ा था और कर लिया इसको, ठीक है। एक दो बार और टाइट कर दीजिएगा, आप गलत करेंगे ना तो ये पिन भी टूट जाएगा, काम तो कर देगा। अब इसको चाहे कितना भी खींच लीजिए निकलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आप इस लाइन टेस्टर के अंदर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपने सही कनेक्ट किया है या नहीं कनेक्ट किया। जैसे इसको लाइन टेस्टर लगाएंगे आप इसे, ठीक है, इसको ऑन कर लीजिए, इसको आप आराम से देख लीजिए, इसका पूरा पावर सप्लाई जाएगा 1 2 3 अभी तो मैंने ऐसे लगा, तो उस हिसाब से जो ये सिग्नल भेज रहा है और ये कनेक्ट कर रहा है, उस हिसाब से कनेक्ट हो जाएगा। जब आप प्रॉपर कर लेंगे तो ये हमने देखा ही है, इसमें आराम से ये देखिए, जब प्रॉपर कोई चीज़ की जाती है तो बिल्कुल ऐसे की जाती है, ठीक है। अब इसको आप पूरा लगाएंगे और ये, और इसमें देखेंगे तो बिल्कुल आपकी प्रॉपर आ जाएगी ऐसे, और ऐसे ही आना चाहिए, तब आप सर्टिफाई होंगे बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है ये, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपकी जब नौकरी लगेगी आप सर्विस करेंगे, खरीद के नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको करना केवल लगी हुई है, और फिर उसको कहीं ख़राब हो गया, कोई बाहर से नहीं आएगा, आपको ऑन स्पॉट करना है, क्योंकि ये केबल कट होने का मतलब है पूरा वाईफाई बंद होना, पूरा टावर बंद होना, समझ गया ना। ये केबल देखने में छोटा है, इम्पोर्टेंट बहुत है, पूरा BTS चलता है इससे, जिससे इतने सारे लोग मोबाइल कनेक्टिविटी करते हैं। अभी हमने कल 4G का BTS पूरा जो देसी वाला है इंडियन मेक, वो हमने वहाँ पे मेक किया है, तो उसमें हमने इस चीज़ को पूरा लगाया, पहले फाइबर से आया, फिर फाइबर से हमने टावर को जोड़ा। अब टावर को जोड़ने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर हम उसको जोड़ेंगे कोएक्सियल केबल से या लाइन केबल से। अब आने वाला समय हमारे पास सिर्फ एक ही रह गया, सॉफ्टवेयर एंड लाइन नेटवर्क, ठीक है, दोनों चले। तो ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें भी आपको कुछ पूछने, ठीक है। एक बार चाहे तो खोल के एक बार आप, कौन दिखाएगा, आप करके देखो एक बार, हाँ नहीं एक बार देखिए, उन्होंने करा, एक बार देखिए भाई, कॉन्फिडेंस ले कुछ आ जाओ, बताते जाओ, एक बार और बता दो, ये क्या है, ये हार्ड डिस्क। ठीक है, कैसे निकलेगा, ठीक है। इसके अंदर पावर सप्लाई कहाँ से लगाओगे, देखना भाई, गलत डाली तो पिन नहीं मैंने क्या, गलत कभी भी फिट नहीं बैठेगा, और ये टेंशन नहीं लेना, ये क्या है, पावर केबल्स हैं सारी, ठीक है। आप इसकी पिन देखो कौन सी है, चौड़ी वाली है, चौड़ी वाली कौन सी है, हाँ जी लगाइए, दोनों लग सकते, उल्टा करके लगाइए, हाँ बिल्कुल सही लगा, क्या बात है, ठीक है। और ये आपकी डाटा केबल्स होगी, इसमें लगाइए। पहली बात है कि चीज़ें कठिन नहीं है, एक बार मैदान में उतरने की ज़रूरत है, मैदान में उतर गए तो सारे चीज़ पा जाओगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा कार्ड है, रैम कार्ड है, बिल्कुल। इसको निकाल के छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप इसको निकालिए। निकालते कैसे हैं, साइड के वो आज को खोलिए, ओपन करिए, इसको भी ओपन करिए, अब खींचिए, बीच से खींचिए, ठीक है। अब लगाना हो तो ऐसी से आप पिन के साथ लगाएंगे और बीच में प्रेस करेंगे इसको,
हल्का सा प्रेस करिए, साइड से कुछ नहीं दबाना है, दबाइए, दबाइए, आ गया, अगर दबाना है आपको, घबराना नहीं है, आ गया, देखो पिच अपने आप आ रही है ना, बिल्कुल आ गया, कैसे खट से आवाज़ आई, ठीक है ना, ऐसे डरना नहीं है कोई चीज़ टूट जाएगी या वो टूट जाएगी, फिट बैठा है, सही जा रहा है, टाइट थोड़ा लगाना पड़ेगा तभी आप इसको फिट कर पाओगे। ये हमारा यूपीएस है, इसको भी आप खोल के सारे प्रोसेसर का वो कर सकते हो, ठीक है। कुछ देखना है तो आप देख लीजिए, और कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, मन में कुछ और सवाल, क्योंकि जितना समय है, समय का लिमिटेशन है, जितना हो सकता था मैंने आप सभी लोगों को डिलीवर किया है। उनके अपने आप प्रवेश में रोक लगा दिया है, एंट्री बैन की है, ऐसा नहीं आप नेपाल में जाओगे चलेगा, ठीक है। तो जो लैंड लॉक कंट्री है जहाँ पे हमारा सीधा संपर्क नहीं है, तो ऐसी कंट्री पे हम लोग सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो मैंने सैटेलाइट जितने भी यूज हो रहे हैं वो सब ट्रेडिशनल सैटेलाइट है। एक नया सैटेलाइट हमारे यहाँ लॉन्च हुआ है, सन 2016 में बीएसएनएल पहले ही लॉन्च कर चुका है, जिसका नाम है इनमारसैट, INMARSAT। यह सैटेलाइट आंधी, बारिश, तूफान सब में काम करता है। और इस सैटेलाइट को मुझे बताते हुए बड़ा गर्व फील हो रहा है कि अभी चंद्रयान 3 में इसका जो इंटरनेशनल गेटवे मेरे कैंपस में है, हम लोग में इन्वॉल्व थे और बाकायदा हमारे अप्रिसिएशन मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा है कि दैट इज़ द, आपको बताते हुए कि चंद्रयान 3 में हमारा भी रोल रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल गेटवे के तौर पे। तो हमारे जो मोदी साहब हमारे जो झंडा मारे थे वो इसी के थ्रू मारे थे उन्होंने। तो आपको याद है झंडा लगा कैसे हो, तो हमारे लिए बड़ा प्रेशर में था कि वो कैसे ना, साल देखो बेंगलोर तो वो देख रहा था चंद्रयान, लेकिन हम देख रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, वो झंडा हिलाने वाले हैं। तो वो इसी के थ्रू अभी ऐसी कंट्री में अलग में, तो बड़ा चैलेंजिंग जॉब था वो, ठीक है। और आपको कभी मौका मिले तो इनमारसैट का पूरा कैंपस हमारे यहाँ लगा हुआ है, वहीं से इंटरनेशनल गेटवे है जो आंधी, बारिश, तूफान सब में काम करता है। तो आने वाला जो समय है, फाइबर तो पहले से ही है, हम एक सैटेलाइट का जाल बिछा रहे हैं जो 6G है, 6 जनरेशन मोबाइल का जो होगा, उसमें ज़्यादातर फोकस हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंट्रोल का होगा। स्पीड के लेना देना हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी हम लोग स्पीड में इतना आगे आ चुके हैं, ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो ये इन्हीं सारे शब्दों के साथ, क्योंकि समय मैंने बहुत ले लिया आप लोगों का, मुझे वापस जाना है। और कोई भी चीज़ आपको बोर लगी हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता हूँ। अभी मैं झांसी से आया हूँ, अभी आऊँ, नेक्स्ट मेरे को आपका कोई मानव रचना यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, वहाँ जाना है उनको भी पास में, ठीक है। तो सब जगह जाकर कुछ, अब अगली बार नेक्स्ट टाइम अगर आपके यहाँ मौका मिलेगा तो ये मैं मान के चलूँगा, ये चीज़ मैं यहाँ करा चुका हूँ, इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा एज पर योर सिलेबस, एज पर योर जो भी आप लोग कहेंगे उसको ऐड ऑन किया, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आपको क्या देना है। लेकिन मेरे तरफ से ये ज़रूरी था कि जब तक आपको रोड मैप नहीं मालूम हो तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। थैंक यू मैम। And now, I request our respected Professor Ruchika Malhotra ma'am to felicitate our distinguished guest, Mr. Krishan Kumar Singh Yadav sir, with a memento and certificate for such a knowledgeable session. Thank you so much, sir. Next, I would like to request Ms. Priya Singh ma'am to felicitate respected HOD ma'am with memento. So now we will start certificate distribution. We will offer participate recognition certificate to Mr. Krishan Kumar Singh Yadav sir. Next, we will offer participating recognition certificate to Ms. Priya Singh. Okay, next we would like to offer participation certificate to Sonika Dhaya ma'am. Okay, next we would like to offer certificate to Mr. Rahul sir. Okay, next we would like to offer participation certificate to Gitanjali ma'am. Next, we would like to offer participation certificate to Shweta Meena ma'am. Next, we would like to offer participation certificate to Mr. Ram Murthy Rawat sir.